सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या फंक्शंस का पार्ट 2। ठीक है, फंक्शंस पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम क्या देखे थे, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस का मेजर रोल क्या होता है और क्या बच गया था फर्स्ट पार्ट में जो हम आज पढ़ाएंगे। वो था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फंक्शन कॉलिंग का। ठीक है, जो फंक्शन कॉलिंग था, अब कॉलिंग तो पढ़ा ही था। उसमें ऐड किया था एक फंक्शन ऐड ए कॉमा बी, वो तो कॉलिंग ही है। लेकिन वो क्या है, कॉल बाय वैल्यू। ये जो दो पार्ट होता है ना, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये हम मिस कर गए थे। ठीक है, तो सो व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन कॉलिंग में। ठीक है, और ये जो कॉल बाय रेफरेंस है ना, ये जो कॉल बाय रेफरेंस है, इसको समझने के लिए हमको क्या समझ पड़ेगा, पॉइंटर्स। तो अच्छे से दिमाग से मतलब ये सोच लो कि ये फंक्शंस तो आएगा ही, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंटर्स भी। मतलब ऐसे नहीं कि पॉइंटर्स पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन पॉइंटर्स का मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंटर्स क्या है, ये बोल देंगे हम। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू तो तुम पढ़ चुके हो, लेकिन और एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये मैं खुद समझाओ, मैं पहले समझता था कि रिवीजन करके क्या होगा, ये पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। मैं जेई में इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, ठीक है, पढ़ते ही गया, नया कंसेप्ट लाता ही गया, रिवीजन नहीं किया। ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैं सोचा कि रिवीजन कर क्या होगा, एक चीज रिवीजन करके क्या होगा, बहुत कुछ पढ़ते हैं आ जाएगा कुछ कम, वहां पे जाकर सब भूल गया। ठीक है, पता सब कुछ है, देख के लग रहा है ये तो कब चुप कर चुका हूं, लेकिन कर चुका हूं 6 मंथ पहले। कभी याद आएगा, याद नहीं आएगा। तो तब मैंने क्या सोचा कि पढ़ना तो चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम से। ठीक है, अगर तुमको बहुत नॉलेज लेना है तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक साल आगे देखो, जेई बहुत बहुत बड़ा एग्जाम होता है, मैं एक साल आगे पढ़ाई शुरू किया तो भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है। मतलब अगर तुम पूरा पढ़ना चाहो, देखो मेरा रोल क्या, मतलब मेरा क्या माइंडसेट है, मैं अगर कुछ एग्जाम दूंगा तो उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ऐसा था। अभी चेंज हो गया हूँ। ठीक है, अभी मुझे भी लगा कि अरे भाई हो सकता है कि कोई एग्जाम तो होगा ही ना, पढ़ाई का भी एम नहीं हो सकता है। तो ठीक है, वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलूँ, रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तेरा ऐसा नहीं कि पूरा वो ऐड प्रोग्राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, कॉल बाय वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या था, INT ऐड INT A INT B। ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने लिख दिया। ये मैंने बोला था कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर को समझना चाहिए क्यों कहां पर जा, मतलब ये फंक्शन ऐड क्या है, इसका रोल क्या है। ठीक है, stdio.h के बाद अगर तो ये फंक्शन यूज करते हो तो ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि stdio.h के बाद ये लिखना पड़ेगा फिर void में, ऐसा तो नहीं ना। फिर ऐसा भी नहीं कि stdio के बाद void में नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो पता चल गया फंक्शन पढ़ने में, क्यों एक फंक्शन है तुम जहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन void में का ऐसे कुछ प्रोटोटाइप नहीं लिखना है। ठीक है, अगर तुम ये एक फंक्शन में ये बात समझ लो, देखो बहुत कॉन्सेप्ट्स है, ये बात समझ लो। अगर कोई फंक्शन में तुम्हें void में यूज करना है तो मैं क्या लिखता हूं, ऐसे void मेन ऐसे करके कॉमा, फिर जाकर void main डिफाइन करता हूं, लिखता हूं क्या, नहीं लिखता हूं, क्योंकि कंपाइलर को पता है ये void main क्या है, मैंने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। को सोचा है कभी कि अगर मैं कोई फंक्शन या तो ऐड कर दिया, अगर कुछ भी पैलिंग जॉब इस प्राइम जो भी मैं चेक करूंगा, जो भी मेरा फंक्शन का काम होगा उससे उस हिसाब से नाम दूंगा, या फिर नहीं मेरा नाम से दूंगा, INT कॉस ऑफ कुछ कुछ तुम्हारे नाम से दूंगा। ठीक है, जो कोई भी हो, सॉरी पता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा। आगे एक प्रोटोटाइप डिफाइन कर देंगे, फिर उसके बाद void main के बाद या फिर void main के आगे ही वो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, कि प्रोटोटाइप के हर समय डिफाइन करना है, कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये ना देने से भी कर दूंगा, हाँ होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सभी और फंक्शन के लिए अगर तुम ये लिखोगे तो ये गलत नहीं है, तुम ठीक लिख रहे हो। अगर तुम इस ये चीज लिख रहे हो ना कि अच्छा फंक्शंस तो हम यूज करते हैं ऐसे, तो ये भी तो एक फंक्शन ही है, हाँ ये तो ठीक है, इसका भी प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं करने का, ये कंपाइलर को पता है ये फंक्शन क्या है। कंपाइलर को पता, ये इससे हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐड नाम का फंक्शन है
कुछ भी करता है ये, कुछ भी है कंपाइलर कैसे पता है ऐड मतलब एडिशन, कुछ भी एक फंक्शन का नाम है, इसमें क्या जाता है इसको ये कंपाइलर का पता होता है, इसमें क्या जाता है 2 वेरिएबल जाता है इंटीजर टाइप का, और ये क्या करता है कुछ भी रिटर्न करता है इंटीजर टाइप का। बस ये एक चीज मोटा मोटी कंपाइलर को याद हो गया, अच्छा ये चीज ये करता है, फिर जाके तुम डिफाइन करते हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो बात समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कभी लिखते हो क्या तो प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो अच्छे से लिख देते हो, ये कभी लिखते हो नहीं लिखते हो, लेकिन अगर कुछ और फंक्शन लिखते हो तो ये लिखते हो जरूर, ठीक है। तो एक केस में ये नहीं निकला पड़ेगा, वो केस क्या है देखो, ये मैं कवर करना भूल गया, याद आएगा, ये मैं कवर करना भूल गया, नया मार्कर है इसलिए नहीं मिट रहा, ठीक है। अगर दिख रहा है क्या, हाँ अभी डरेगा तो ठीक है, कुछ भी देखो केस, ये केस नंबर 1 लिखता हूं, ठीक है, केस नंबर 1 मतलब केस नंबर 1 लिखूंगा, केस नंबर 2 लिखूंगा और बोल दूंगा कि किस केस में ये लिखना है, किस केस में नहीं लिखना है, ठीक है। इंक्लूड ये कुछ भी लिख दिया, अब देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लिख दिया, फिर मैं यहां पे क्या किया वॉइड मेन लिख दिया, फिर जाके मैं क्या किया यहां पे फंक्शन को डिफाइन कर लिया, मतलब यहाँ पे प्रोटोटाइप दिया, फिर यहाँ पे जाकर मैं जो प्रोग्राम मैंने किया यहाँ पे आईएनटी एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कॉल कर दोगे इसको, और ये केस क्या है देखो, ये केस लिखने का मतलब क्या है, केस नंबर 1 में क्या लिखा है देखो, हम वॉइड मेन के बाद फंक्शन का काम को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइंड हो गया है, ये फंक्शन क्या करेगा कैसे करेगा कुछ कैसे रिटर्न देगा, ये तो कोड लिखना है ना, तो वो हम वॉइड मेन के बाद कर रहे हैं। तो जब भी कोई फंक्शन, अगर तुम्हें प्रोग्राम में 6 फंक्शन यूज करना है, तुम चाहते हो कि वॉइड मेन पहले लिखेंगे, पहले वॉइड मेन लिखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक फंक्शन हम करते जाएंगे, तो तुम्हें 6 बार यहाँ पे 6 फंक्शंस का प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम वॉइड मेन के बाद फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, अगर तुम वॉइड मेन के बाद फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो तुमको ये देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अब केस 2 बहुत ईजी है, कब ये नहीं करना पड़ेगा, इस केस में नहीं करना पड़ेगा, तो केस 2 में केस 1 में यू हैव टू राइट प्रोटोटाइप, लिख लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब चीज कोडिंग में मतलब कुछ डिफरेंस नहीं रखेगा, किसी को पता है ये लिखना है फिर ये जाके ये करना है तो वो फॉलो करेगा, उसको आउटपुट आ जाएगा, लिख तो बंदा सही रहा है ना, लेकिन क्या डिफरेंस हो जाएगा वाइवा में, अगर तुम कॉलेज में हो किसी भी क्लास में हो तो वाइवा में पूछ सकता है कि हमको ये हर समय ये देना पड़ेगा, अरे मेरे को पूछा था इसीलिए तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आया ना, मैंने बोल दिया हाँ, फर्क क्या पड़ता है, सिखाया गया है लिखना पड़ेगा, तब बोला कि नहीं भाई सोच देख अगर ये करेगा तो नहीं होगा, और मैं ये बोल रहा हूँ 3 साल प्रोग्राम करने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब तुम अगर कंपाइल करने जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा ही, ये तो तुमको सिखाया जाएगा कि प्रोटोटाइप लिखना है, फिर वॉइड मेन लिखना है, फिर उसके बाद ये करना है, ठीक है। अगर वॉइड मेन के आगे भी लिखते हो तो भी प्रोटोटाइप लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैंने बोल दिया ना कि इसका प्रोटोटाइप अगर तुम लिखोगे प्रोग्राम में, ये फंक्शन प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया, फिर इसका तुम प्रोटोटाइप लिख रहे हो कहाँ पे भी वो डिफरेंस नहीं रखता है, प्रोग्राम भी रन कर जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मुझे ये लिखना ही है, ये कॉन्सेप्ट है, क्या मुझे ये लिखना ही है। हाँ अगर तुम ये करना चाहते हो वॉइड मेन के बाद वॉइड मेन लिख लिया, अच्छा ठीक है बस मेरा कॉल डन हो गया, अब मैं धीरे धीरे डिफाइन करूंगा, तब सारा फंक्शन का यहाँ पे मैं एक फंक्शन किया, जो भी फंक्शन यूज करोगे उसको बोला तुम्हें लिखना है, ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ गया। चलो अब इस केस में तुम्हें ये लिखना नहीं है, तुझे बोल दिया, चलो ठीक ही है, कोई दोस्त होगा, कोई भाई होगा, कोई बड़ा भी होगा, बड़ा होगा नहीं अभी तक बड़ा नहीं आया है शायद, ठीक है। देखो जो कोई भी देख रहे हो मेरा एम क्या है, ठीक है, कोई कोई बोलता है कि 3 घंटे का वीडियो जा रहा है, देखो यार मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, जो कोई भी ये देख रहा है, जो कोई भी सीखना चाहता है वो सीखे, मैं भी चाहता हूँ तुम ठीक से सीखो सब, इसीलिए बोलता हूँ, और कुछ और क्या मतलब है बोलूँगा, अगर मेरा 3 घंटे का वीडियो 15 मिनट में हो सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, मेरा भी तो टाइम बच जाएगा,
ठीक है, तो जो वीडियो मेरा शॉर्ट होगा तो वो शॉर्ट ही है, ये वीडियो मेरा शॉर्ट होगा। शॉर्ट मतलब 30 मिनट्स अप्रॉक्स 40 मिनट्स। ठीक है, अगर मैं आप और बातें करना चालू हो गया तो माफ कर देना, लेकिन ये जो टॉपिक है ये 40 मिनट में खत्म हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल ही सिखाऊंगा। फंक्शन सीख लियो, अब फंक्शन में क्या है, अगर पैलिंड्रोम चाहिए तो पैलिंड्रोम का कोड पता है, एक फंक्शन में पैलिंड्रोम घुसा दोगे, बस ये तो काम है। लेकिन कॉल कैसे करना है, एरे कैसे लेना है, एरे कैसे फंक्शन से लेना है, फंक्शन को देना है, ये सब हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे, ये सब थ्योरीज है। ठीक है, तुमको दिखा देंगे कि ये ऐसे करना है बस। अब जो मर्जी, किसी ने बोला कि सॉर्ट एंड एरे, शॉर्ट बोलो, सॉर्ट एंड एरे यूजिंग बबल सॉर्ट बाय यूजिंग फंक्शंस। तो तुम क्या करोगे, जो वॉइडमेन में लिखते थे वो कोड तुम सॉर्टिंग का कोड तुम किसी और फंक्शन में लिख दोगे वॉइड स्वैप करके। अब क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेने के बाद उस एरे को तुम्हें उस फंक्शन में देना पड़ेगा। तो वो कैसे दोगे, ये मैं सिखाऊंगा। बाकी तो सेम चीज ही है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना टॉपिक। फंक्शन ऐसे कुछ नहीं है, जो तुम कोड लिखते थे वो हम किसी और जगह में लिखे बस। अब ये लिंकेज कैसे होगा, पास कैसे करोगे, आईएनटी वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू तो पास होगी ना, वॉइड मतलब a कॉमा b करके हो जाएगा। लेकिन एरे कैसे करना है वो भी बहुत ईजी है, मतलब समझना चाहिए ना कि कैसे करना है, तो यही बात है। तब ये देखो, कब हम इस केस 2 है, ठीक है, केस 2 में int ऐड, ठीक है, यहां पे हम फंक्शन को पूरा डिफाइन कर दिया, मतलब प्रोटोटाइप भी दे दिया, प्रोटोटाइप मतलब क्या, फंक्शन डेफिनेशन भी है ऊपर में, यहां पे हम फंक्शन का कोड भी लिखते हैं, मतलब पूरा फंक्शन ही लिख दिया। उसके बाद वॉइड में लिखा हूं, ठीक है। तो इस केस में तुमको ये चीज लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इस केस में भी तुम इसके आगे ये प्रोडक्ट लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन इस केस में तुम ये स्टेटमेंट हटा सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मेरा पर्सनल चॉइस है, अगर तुम्हें एक फंक्शन मतलब बड़ा प्रोग्राम्स में बहुत सारा फंक्शन यूज होता है, तो फालतू का क्यों काटेंगे, यहां लिखेंगे, क्यों, प्रोडक्ट लिखने से क्या होगा। तो क्या करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट देके कर दो, जो कोई भी फंक्शन चाहिए, फिर वॉइड में आगे लिख लो। अबे वॉइड में तो तुम लिख ही रहे थे, तो एक काम कर लो ना, वॉइड में के आगे ये चीज लिख के दोनों ब्रैकेट देके नीचे आ जाओ, वॉइड में लिख लो, निकले के बाद ये लिख लो, हो जाएगा। अब तुम्हारा मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुम वॉइडमेंट के आगे पूरा ही फंक्शन डिफाइन कर दोगे तो तुम्हें इसका प्रोटोटाइप नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपाइल मतलब प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या हो गया बस, ठीक है, हो गया रे। चलो, ये मैं कवर करना भूल गया था, याद आ गया, देखो कितना फ्लो है। तो आप क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो ऐड 5,4, ठीक है, एक प्रोग्राम कर लेते हैं, चलो इस सम का ही कर लेते हैं, इस सम का ही कर लेते हैं। देखो सम नहीं, एक ही प्रोग्राम करेंगे, चलो तुम्हारा लिए एक ही प्रोग्राम करेंगे, उसमें कॉल बाय वैल्यू भी आ जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस भी आ जाएगा। देखो कैसे, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, मैंने बोल दिया बाय फंक्शंस। स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल मतलब दे दिया फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम चाहिए सर, थर्ड वेरिएबल चाहिए, कौन लिखेगा ऐसे, a इक्वल्स टू a प्लस b, b इक्वल्स टू a माइनस b, a इक्वल्स टू a माइनस b, अरे कोड ही बोल दिया, चलो ठीक है। अगर थर्ड वेरिएबल नहीं यूज करना है तो क्या बताया ना, a इक्वल्स टू मतलब जो भी a इक्वल्स टू a प्लस b, b इक्वल्स टू a माइनस b, a इक्वल्स टू a माइनस b, ये भी ठीक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, बाय फंक्शंस, ठीक है, बाय फंक्शंस। तो क्या करेंगे, देखो स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल बाय फंक्शंस। अब इसमें क्या है, देखो पहले केस में क्या करेंगे,
देखो मैंने क्या बोला था, फंक्शन में तुम एक से ज्यादा वेरिएबल्स ले सकते हो, एक से ज्यादा वेरिएबल्स ले सकते हो, फंक्शन को एक से ज्यादा वेरिएबल दे सकते हो। ऐड ए कॉमा बी वो ले लिया था। ये रिटर्न क्या किया था, सम। रिटर्न एक चीज ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल दे दूंगा एक फंक्शन को, क्या मैं वो दो वेरिएबल वापस ला पाऊंगा? दो वेरिएबल दे दिया, दो वेरिएबल दे दिया एक फंक्शन को, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, फिर उसको तो देना भी है। अब दूंगा कैसे? दो वेरिएबल चलो ए कॉमा बी, बात समझ में आ रहा है? दो वेरिएबल है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी तो मैंने दे दिया, आर्गुमेंट मैंने दे दिया फंक्शन को। अब ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया, ऐसे कर दिया। अब मॉडिफाइड हो गया वैल्यूज, मतलब ए का वैल्यू बी में चला गया, बी का वैल्यू ए में आ गया। अब दोनों को रिटर्न करना भी था, रिटर्न कैसे करेंगे? रिटर्न कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं बोल दूंगा कि राइट अ फंक्शन व्हिच रिटर्न्स अ वैल्यू, तब कर दोगे। यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हो, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न टाइम नहीं दोगे, उस फंक्शन में प्रिंट कर दोगे द स्वाइप वैल्यूज आर दिस एंड दिस, वो पे तो हो जाएगा। वो पर जो लोकल वेरिएबल्स होंगे x, y, उसको प्रिंट कर दोगे। x इक्वल्स टू आ जाएगा a का b का वैल्यू, y का आ जाएगा a का वैल्यू, स्वैप करके x, y प्रिंट कर दोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि रिटर्न करना भी है, रिटर्न कैसे करोगे? रिटर्न कैसे करोगे? उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, पॉइंटर्स सीखेंगे। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, पॉइंटर्स। लेकिन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब कॉल बाय रेफरेंस सीखने के लिए पॉइंटर्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन से सब हो जाएगा। मतलब दो बार हम वॉइड यूज करेंगे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के लिए, और एक बार हम क्या यूज करेंगे, आईएनटी यूज करेंगे। ठीक है, चलो इस प्रोग्राम को लिखते हैं पहले। हाँ, इस प्रोग्राम से दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बीच में पॉइंटर्स, तो एज अ होल हो जाएगा तुम्हारा, फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पढ़ाना और कुछ नहीं है, अब प्रोग्राम्स करना है। अब प्रोग्राम्स तो मैं नहीं कर रहा ना, ये कोर्स नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट दे दूंगा बस। चलो और बातें नहीं, चलो करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। चलो void swap, ठीक है, स्वैप ले लिया, int x, int y। ठीक है, अब यहाँ पे int t इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू t, फिर प्रिंट कर दो किसको, x, y को। ठीक है, इस x में क्या आएगा, a का वैल्यू, y में क्या आएगा, ये तो पता है ना, y में क्या आएगा, b का वैल्यू। अब इस थर्ड मतलब यूजिंग थर्ड वेरिएबल से मैं कर दिया, t इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू t। फिर अगर तुम प्रिंट x को, x में क्या आ जाता है, a का वैल्यू, y में क्या आता है, b का वैल्यू, उसको इंटरचेंज कर दिया, तो x में क्या आ गया, x में क्या आएगा, y का, b का वैल्यू, y का वैल्यू मतलब क्या, b का वैल्यू आ जाएगा, और y में क्या आएगा, x का वैल्यू मतलब a का वैल्यू, मतलब इंटरचेंज हो गया, ये तो पता है ना, इंटरचेंज हो गया। फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं क्योंकि void है। ठीक है, देखो ना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि सब आ जाएगा। यहाँ पे int x int y क्यों देना पड़ा, क्योंकि दोनों वैल्यू लेना है, लेकिन कुछ देना है फंक्शन से, फंक्शन के से कुछ देना है नहीं, फंक्शन का अंदर ही प्रिंट कर दिया x को, हो गया। अब यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया क्योंकि पहले लिख दिया, फिर जाके void में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब void में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब इसके बाद हो गया void में, फिर int a कॉमा b। अब यहाँ पे a कॉमा b, यहाँ पे भी a कॉमा b कर सकते हो, ये भी मैं बोल दिया था, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये भी आएगा, ये भी आएगा आज। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कोई एक चीज नहीं है भाई, ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल ये चीज एक चीज नहीं है ये। ठीक है, ये एक एक कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्ड अप करते जाओ, लग जाएगा काम में, एक दिन तो काम में लगेगा। ठीक है, और प्रोग्राम करते जाओ, कंपाइलर जो भी एरर्स देगा वो देखो क्या एरर्स आ रहा है, उससे समझ में आएगा कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम थ्योरी में लिखते जा, थ्योरी में लिख के कुछ नहीं होता है, प्रोग्राम करो, कंपाइल करो प्रोग्राम को, क्या एरर्स आ रहा है देखो, उससे याद होगा, मतलब सब कुछ याद है, उससे ही होगा, उससे ही होता है कि अच्छा ये लिखने से ये एरर आता है, अच्छा ये लिखने से ये हो जाता है। तो int a, b,
फिर इसको स्कैनफ करके ले लिया, फिर क्या करोगे, स्वैप ए कॉमा बी, हो गया। अब यहाँ पे कुछ और वेरिएबल नहीं लेना है क्योंकि ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये बोल दिया मैंने। तो स्वैप ए कॉमा बी, अब एक के वैल्यू में ए, मतलब अगर तुम डायरेक्ट करते हैं ए के वैल्यू तुमने 5 ले लिया, बी का वैल्यू तुमने 3 ले लिया, तब देखो ए जाएगा कहां पे, सिमेट्रिक वाइज ए जाएगा कहां पे, एक्स में, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, जब स्वैप ये करेगा तो कंपेयर कहां पे जाएगा, फंक्शन में जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब इसमें करो t इक्वल्स टू x, t इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू y मतलब x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू t मतलब 5। अब क्या प्रिंट करेगा, x, y, तो प्रिंट क्या करेगा, या फिर प्रिंट क्या करेगा 3, 5। चलो काम तो हो गया हमारा, इसके से हमारा काम हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो कोई भी कर देगा, प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या किए, यहां पे 2 वेरिएबल्स लिया, यहां पे काम किया, ठीक है, फिर यहां पे प्रिंट कर दिया, यहां पे प्रिंट कर दिया। आज अगर तुम्हें बोलूंगा कि चलो इसको अवॉइड करने देते, एक मतलब एक बार एक चीज हटाएंगे, ठीक है, मजा आएगा, एक बार एक चीज हटाएंगे। अब मैंने क्या बोल दिया कि तुम यहाँ पे वॉइड तो लिखो, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करना है, कुछ रिटर्न तुम्हें नहीं करना है फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे तुम प्रिंट नहीं कर सकते हो। क्या करोगे, मैंने बोल दिया कि स्वैप फंक्शन में यू कैन नॉट प्रिंट द वैल्यू। अब देखो अगर यहाँ पे तुम लिखोगे, सब कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे तुम लिखोगे प्रिंट x, y, यहाँ पे तो x, y चेंज हो गया, यहाँ पे तो इस फंक्शन का अंदर में अगर तुम लिखोगे प्रिंट x, y तो क्या प्रिंट करेगा 3, 5 जो लिखा हो ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे लिखोगे प्रिंट x, y क्या होगा, कुछ होगा, कुछ होगा क्या, नहीं होगा। कुछ होगा, आप अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट x, y, कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि x, y लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन में डिफाइंड है, इस फंक्शन ही x, y को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट a, b लिख सकता, कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि a, b यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो ये लोकल वेरिएबल का काम हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूंगा तो क्या कर सकते हैं, फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला काम क्या होगा हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉल बाय रेफरेंस, नहीं जो मैंने पढ़ा था है, ग्लोबल वेरिएबल से काम हो सकता है, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल से काम हो सकता है, बोलो, ग्लोबल से काम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इस यहाँ पे स्वैप के बाहर, मतलब क्या, प्रोग्राम इस सब फंक्शंस के बाहर, तो फंक्शंस के बाहर में जो भी लिखूंगा सब फंक्शन उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया int कुछ भी, क्या बोलना, कुछ बोलो ना s, c, तब ये s वेरिएबल और c वेरिएबल वॉइड में भी कर सकता है एक्सेस, स्वैप भी कर सकता है एक्सेस, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये चलो ये रहने देते हैं, फिर क्या करूंगा मैं, s इक्वल्स टू x, c इक्वल्स टू y। बात समझ में आ रहा है, ये x, y तो इसमें होगा ही, तो x, y, x में गया 5, y में गया 3, इंटरचेंज हुआ। अब मैं क्या बोलता है, s इक्वल्स टू x, c इक्वल्स टू y, मतलब s में क्या स्टोर हो गया 3, मतलब स्वैप वैल्यू, b का वैल्यू आ गया, c में क्या आ गया, a का वैल्यू, मतलब क्या 5। तो अगर मैं यहाँ पे आप प्रिंट करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप प्रिंट करूं, प्रिंट, ठीक है, मैंने प्रॉब्लम क्या था, मैंने बोला कि यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहिए, प्रिंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, मतलब इस फंक्शन में तुमको करना है, ठीक है। प्रिंट कर दोगे, मतलब ऐसे नहीं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दोगे,
20 में किसमें हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था। कॉल बाय डिफरेंस से भी होगा, ये कॉल बाय डिफरेंस से भी होगा, तब हमारा क्या होगा, प्रोग्राम का साइज हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हम क्या हुआ, प्रोग्राम का साइज बढ़ गया। कभी कभी तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा, एक एक एग्जाम में ये भी चेक करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टेस्ट केसेस। एग्जाम दिया हूं मैं, पता है मुझे, एक प्रोग्राम में ठीक ही किया लेकिन उसका साइज बड़ा हो रहा था। क्या था, टाइम लिमिट एक्सीडेड, टीएलई एरर, टाइम लिमिट एक्सीडेड। उसका मतलब क्या है, कंपाइलर को पढ़ने में समय लग गया। मतलब तुम्हें एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा, ठीक है, एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा और कंपाइलर का टाइम लिमिट सेट कर दिया जाएगा 0.2 सेकंड्स और 0.02 सेकंड्स। अब अगर तुम प्रोग्राम ऐसे बड़ा कर दोगे मतलब क्या, ए सी एक्स कमा ए बी, 6 वेरिएबल है इसमें, 6 वेरिएबल है इसमें, 4 बाइट्स का, ठीक है, 4 बाइट्स का तुम्हारा, कहीं पे भी 4 बाइट, कहाँ पे भी कुछ होता है, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली चालू होती है, ठीक है, रैंडमली नहीं चालू होता है, चालू होता है, लेकिन C++ में कुछ ज्यादा लॉन्ग आईडी पे 6-8 हो जाता है, ठीक है, तो जो भी 4 ही होता है, ठीक है, तो ए बी एक्स वाई एस सी 6 वेरिएबल, 20 बाइट्स ले लिया ये, 20 बाइट्स ले लिया ये पूरा प्रोग्राम, ठीक है। फिर और भी है टी, देखो 24 हो गया, तो वेरिएबल में 24 बाइट्स होगा, इसमें भी तो साइज होगा ना, सब कुछ लिखना इतना, ये फाइल इंक्लूड कर रहे हो, ये तो साइज का खेल है ना, सबको इंक्लूड कर रहे हो, बाइट्स ले रहे हो, तो क्या आपको क्या करना है, अब क्या करना है, बाइट्स को लो करना है, मतलब क्या, प्रोग्राम को और ऑप्टिमाइज करना है। एसईओ में चला गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा? नहीं रे, वो सोच रहा है डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएगा, ये ऐसा ऑप्टिमाइजेशन, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसको ही बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या, साइज कम कर देने को, लोड कम कर दूंगा, कंपाइलर में जो लोड पड़ रहा है इसमें लोड कम हो जाएगा, तो कैसा होगा, कॉल बाय डिफरेंस से होगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन इससे भी हो सकता है, क्योंकि एस और सी, हम ये देखो एस और सी यहाँ पे भी एक्सेस किया, यहाँ पे भी एक्सेस किया, कैसे किया, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये फंक्शन भी कर सकता है, ये फंक्शन भी कर सकता है। अब यहाँ पे मैं ऑल्टरनेट किया, फिर एस और सी में वैल्यू स्टोर कर दिया, एस और सी तो क्या कोई भी एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे एस और सी का वैल्यू स्टोर कर दिया, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एक काम देखो, ए इक्वल्स टू एक्स किया और मैं ए इक्वल्स टू ए लिखूंगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए और बी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ए इक्वल्स टू एक्स तभी ठीक है, मतलब एक्स का रेंज इस फंक्शन में है, इसीलिए मैं कर पाया। तो ये समझ में आ गया, लोकल और ग्लोबल एकदम क्लियर समझ में आ गया। चलो ठीक है, आप देखो ये दो वेरिएबल्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, कॉल बाय डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो कॉल बाय डिफरेंस से आगे, कॉल बाय तो पूरा समझ में आ गया। अब कॉल बाय डिफरेंस में देखो, पहले पढ़ते हैं क्या, पॉइंटर्स का रोल क्या है, पॉइंटर्स क्या है, ठीक है। एक बार ये बोर्ड ही गिर गया था करने में, बहुत कुछ होता है, तुम क्या देख पाते हो, क्या हो रहा है, सब कुछ रीड हो जाता है। एक बात पता है, ऐसे लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था, जो बहुत पहले का वीडियो, एकदम पहला वीडियो, ऐसे लिख रहा था, पूरा बॉडी सीट में गिर गया, ठीक है, तो बहुत कुछ होता है। अच्छा वीडियो चल रहा है, तो हाँ वीडियो चल रहा है, 28 मिनट्स हो गया, चलो ठीक है, 20 मिनट्स हो गया, चलो जल्दी आ जल्दी। चलो अब क्या पढ़ेंगे, पॉइंटर्स, ठीक है, मजा आ रहा है तो मजा ना, पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स क्या है, देखो बहुत आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो int a इक्वल्स टू, ठीक है। अब बोलो ये क्या है, ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, बोलो, फंडामेंटल्स क्लियर है, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसमें 5 डाल देगा, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज कर दिया, इसका टाइप है int, तो ये 4 बाइट्स का ले लो, इस मेमोरी का साइज 4 बाइट्स का ले लो। और भी एक चीज होता है, इसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, रैंडम नंबर, ये 1 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है, ये क्या है एड्रेस, ये तुम नहीं देख सकते हो, ये वेरिएबल ए जो मेमोरी में
मेमोरी मतलब क्या, मेमोरी का एड्रेस क्या है ये तो पता चलना चाहिए ना, ये तुमको नहीं पता। जब भी हम काम करते थे हम क्या करते थे, वेरिएबल ए को यूज करते थे, उसमें जो वैल्यू है उसको यूज कर सकते थे। क्या मुझे ये इसका एक्सेस था, क्या मुझे इसका एक्सेस था, क्या मैं इससे खेल सकता हूं, नहीं। अब तक मैं क्या इससे खेल सकता हूं, नहीं। इसका जिक्र नहीं हुआ। ये एड्रेस क्या है। अब तुम्हारे घर में रहते हो, तो तुम्हारा घर हो गया, उसका ना कुछ नाम है, उसका नाम ए हो गया। तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं, तो उसमें 5 हो गया। अब तुम्हारा घर का डायमेंशंस तुम्हारा साइज हो गया। अरे और एक चीज भी तो है, तुम्हारे घर के आगे लिखा रहता है आंदोलन पैलेस, ठीक है, आंदोलन पैलेस है, दिखाते हैं आंदोलन पैलेस, तो सब चिढ़ाते थे तुम क्या सब आंदोलन करते हो, आंदोलन पैलेस ये तो ये क्या है, योर एड्रेस, तुम कहां पे रहते हो सोसाइटी में, ताकि लोग क्या तुम्हारा डायमेंशन से आता है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, छोटा है तो नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं ना। तुम्हारा नाम से आता है, तुम्हारा घर में कितना है उससे आता है, किससे आता है, क्या पूछता है, ये एड्रेस क्या है तेरा, एड्रेस क्या है तेरा। तो यहाँ पे भी कंपाइलर वही पूछता है, ये तेरा एड्रेस क्या है। तो हमें आप किससे काम करेंगे, एड्रेस से काम करेंगे। तो हाउ टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल। अब देखो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर का खेल यही है, तुम जो भी पॉइंटर इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, वो इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। मतलब क्या, जब भी इस पॉइंटर में कुछ चेंज करोगे, वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इस वेरिएबल में भी चेंज आ जाएगा। अब पॉइंटर कैसे लिखते हैं, एक पॉइंटर मैंने ले लिया int इक्वल्स टू a, या फिर ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये एरे नहीं है। अब इस दोनों का मतलब समझो, इसका मतलब है पॉइंटर, इसका पहचान है। देखो int a, अब int किसका पहचान है कि तू इंटीजर टाइप है, मतलब तेरे लिए मैं 4 बाइट का मेमोरी दूंगा। कंपाइलर क्या करता है, 4 बाइट्स का मेमोरी इस ए के लिए खाली कर देता है। इस ए का जो साइज है वो 4 बाइट्स रहेगा, बाकी सब 4 बाइट्स के बाद जाओ ऐसे। अब ये एस्टेरिक क्या करता है, एस्टेरिक का मीनिंग क्या है, ये बोलेगा कि भाई ये पी जो है, ये पी तो एक नाम हुआ ना वेरिएबल का, ये भी तो एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है। ऐसे कुछ नहीं, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है, बस। ये int का वेरिएबल हुआ। अब कोई int a क्या दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, इसका एड्रेस ले सकता है, नहीं, लेकिन ये पॉइंटर कर सकता है। लेकिन एक पॉइंटर एक के लिए, अगर तुम एक पॉइंटर दोनों के लगा दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है। अब एरर कहां पे आता है कहां पे नहीं आता है, ये है खेल, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एरर हो जाएगा, नहीं हो सकता है, लेकिन गलत होगा नहीं करने का। मतलब छोड़ो, मतलब बोल दूंगा क्या, अगर एक पॉइंटर को दोनों लगा दोगे तो चेंज जो होगा ना लास्ट में, जो चेंज होगा, जो कुछ भी तुम करोगे, हो सकता है कि ये 5 हटके गार्बेज में स्टोर हो जाए, क्योंकि दोनों चीज को रैंडमली कर रहा है ना। तो हो सकता है इसका हाथ, मतलब इसके मतलब दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ छोड़ गया, तो इस पर क्या होगा, रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाएगा। कुछ अगर तुम चाहते हो कुछ और वैल्यू चाहिए, तुम्हें 5 दिखा देगा, ये हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेमोरी लीक, ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी लीक। अगर तुम एक पॉइंटर को दोनों वेरिएबल लगा दोगे तो क्या हो सकता है, मेमोरी लीक हो सकता है, मेमोरी लीक। अब ये सब मुझे कैसे पता, अरे पढ़ा था इसलिए पता। तुम अगर नहीं पढ़ाओ तो पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये सब नहीं आएगा कभी भी, मेमोरी लीक क्या है, ये क्या है, पढ़ा रहा हूं इसलिए बोल दे रहा हूं, जो कुछ भी चाहिए लिख लो, ठीक है। तो बात क्या है, देखो, अगर एक पॉइंटर, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों वेरिएबल को पॉइंट करना, मतलब ऐसा पकड़ा हुआ है, तो चेंज ऐसे चेंज कर रहा है, हो सकता है ना बीच में कभी कभी फॉल्स हो गया, फॉल्स होने से क्या होगा, मेमोरी लीक हो जाएगा। मेमोरी लीक मतलब एक का हाथ छूट गया, तभी इसमें जो कुछ भी तुम करोगे, इसके बाद तुम इसको जो कुछ भी फंक्शन था ये नहीं कर पाया, तो डिजायर्ड रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आया, तो ये हो सकता है, इसको बोलते हैं मेमोरी लीक, ठीक है। तो ये नहीं करने का, ए के लिए एक रखो, बी के लिए एक रखो, तो एक को पॉइंट कर रहा है, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
ये तो बाद में क्या, तो ये हुआ इसका इनिशियलाइजेशन। अब इसमें क्या है, ये क्या है पता, ये है जो तुम देते हो एस्टेरिक सिंबल, ठीक है, एस्टेरिस्क सिंबल जो तुम देते हो, ठीक है, ये यही चीज है। ऐसे मतलब ये मैं ऐसे लिख दिया, आदत हो गया कि ऐसे ऐसे देखो ना, ये भी पॉइंटर से ऐसे, ये ऐसे आदत हो गया। तो यह एस्टेरिक सिंबल जो तुम देते हो, जो मल्टीप्लिकेशन में देते हो ना, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी करके कंप्यूटर में वही है बस। तो इसका पहचान क्या है, ये जो p वेरिएबल है, कंपेयर क्या करेगा, अच्छा बोलेगा कि इस p वेरिएबल को पॉइंटर से साथ स्टोर करो, मतलब इस p वेरिएबल क्या करेगा, किसी को पॉइंट करेगा। अब किसका पॉइंट करेगा, देखो क्या जो सी का बच्चा है, अगर देखो अगर कोई C++ का बच्चा है तो ये चीज पहले बार देखेगा, जो जावा का बच्चा है ये तो चीज देखेगा ही नहीं, ये चीज होता ही नहीं है, मतलब लगता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर लगता है मतलब उसमें नहीं पढ़ा, जावा में पॉइंटर्स कितना बड़ा कर लिया, ठीक है। अगर कोई सी का बच्चा होगा, उसको पता ही है क्या है, क्या करते हो, स्कैनएफ, मैंने बोला था यहाँ पे, बोला था मैंने स्कैनएफ, कुछ भी परसेंटेज एम्परसेंड ए करते हो ना, ये लिखते हो कि नहीं, एम्परसेंड ए, तो क्या है, ये क्या है, स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ में एम्परसेंड ए क्यों लिखते हो, यूजर जो भी वैल्यू देगा वो कहां पे जाएगा, इस एड्रेस में जाएगा, इसीलिए तो लिखते हो एम्परसेंड। तो एम्परसेंड क्या देता है, एड्रेस। तो ये हुआ पूरा पॉइंटर्स, ठीक है, और भी समझाऊंगा, देखो और भी समझाऊंगा, लेकिन ये हुआ पूरा पॉइंटर्स। अब और एक चीज देखो, ये चीज तो समझ में आ गया, पॉइंटर क्या स्टोर करता है, पॉइंटर व्हाट इज द पॉइंटर स्टोर, ठीक है, पॉइंटर्स क्या स्टोर करता है, किसी का एड्रेस, किसी वेरिएबल का एड्रेस। तो इसको देना जरूर, अगर int एस्टेरिस्क p इक्वल्स टू a लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, इसका एड्रेस देना है तभी ये काम कर पाएगा, मतलब इसमें स्टोर क्या होगा, 1097 1097 1097, इस int एस्टेरिस्क p में क्या स्टोर होगा, 5 नहीं, एंड एसटीपी में क्या स्टोर होगा, 1097, क्या दे क्या रहे हो, देखो ना राइट हैंड में क्या दे रहे हो, असाइन, क्या असाइन कर रहे हो, इक्वल्स टू क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो क्या असाइन कर रहे हो, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, ये क्या है, एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है, 1097, तो प्लस पी में क्या जाएगा, 1097। अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे int लिखा, कि यहाँ पे फ्लोट डबल लिखने से कुछ होगा क्या, यहाँ पे फ्लोट और डबल लिखने से कुछ होगा, हाँ होगा, यहाँ पे तुम्हें int लिखना है, क्यों, ये याद कर लो, जिसको भी तुम पॉइंट कर रहे हो, अगर a int है तो पॉइंटर भी int होना चाहिए, ठीक है, तो भी ये काम करेगा, मैंने बात समझ में आ रहा है, जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप वही होना चाहिए जिसको वो पॉइंट कर रहा है, अगर ये फ्लोट होता तो यहाँ पे फ्लोट, अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता तो यहाँ पे कैरेक्टर, बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताओ, डबल b इक्वल्स टू 8, ठीक है, डबल b इक्वल्स टू 8, अब यहाँ पे मेमोरी क्रिएट कर लो, b 8 और यहाँ पे इसका 8 बाइट्स कर लो, ठीक है, हो गया। और ये क्या होगा, 1098 नहीं रे, क्या बोल दिया कि ए के बाद में b आएगा, नहीं हो सकता है, हाँ, अगर तुम एरे करोगे तो जो 0th एलिमेंट है अगर वो 1097 में है तो फर्स्ट प्लेस में जो एलिमेंट होगा तो वो 1098 पे होगा, उसमें कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता है, कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, मतलब अगर 0th पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका पूरी एड्रेस है 1 तो बाकी का एड्रेस 2, उसके बाद ऐसे 3, ऐसे ऐसे 1 1 1 1 इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, तो ये है 1098। तो ये एक वेरिएबल है a, उसका वैल्यू है 5, डेटा टाइप है int, तो 4 बाइट्स, और एक डबल b इक्वल्स टू 8, इसमें है 8, अच्छा ये 1090 लिखी है ना, सॉरी इसको एक 1065, ठीक है, मैंने बोल दिया ना कि ये दोनों वेरिएबल है ना, ऐसा तो नहीं कि एक के बाद ही भी आएगा, कुछ भी मेमोरी एड्रेस अलग हो सकता है, ठीक है, ये बात समझ लो, अगर नहीं पता तो बस समझ लो कि अगर तुम
3 वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो क्या वो एक के बाद आता है? नहीं, कुछ भी रैंडमली मेमोरी जाता है। अगर तुम एक एरे करते हो तो उसमें जो एलिमेंट्स रहता है तो वो एक 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 कॉन्टिन्यूअसली स्टोर होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, ठीक है। जो भी मुंह में आ रहा है लिख लो, अगर नहीं आता है तो लिख लो। बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो देखो ये क्या है? डबल, तो हमने क्या चाहिए? डबल क्यू, अब पी तो नहीं लिख सकते ना, ये हो जाएगा। तो डबल पॉइंटर क्यू इक्वल्स टू एम्परसेंड बी, ठीक है। एम्परसेंड बी मिलना था एड्रेस ऑफ बी, तो डबल एस्टेरिस्क इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी। ये याद आ गया, ठीक है। याद आ गया मतलब ये तो समझ लिया कि इस पी में क्या जाएगा? 1097, ठीक है। पी में क्या जाएगा? पी में जाएगा 1097, ठीक है। इसका डैश बाइट्स, ठीक है। अब इस पी भी तो एक वेरिएबल है, बात समझो। ये पी भी तो एक वेरिएबल है, ये पी भी एक वेरिएबल है, तो इसका भी कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, वो भी रैंडम। अबे पी भी तो तुमने एक मेमोरी एड्रेस की, ये तो भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी टाइप क्या है? पॉइंटर टाइप का। तो क्या हुआ? उसका तो मेमोरी एड्रेस नहीं होगा क्या? इसका मेमोरी एड्रेस रैंडम। अब क्यू भी एक मेमोरी है, ठीक है। अब इस पी में क्या स्टोर हो रहा है? पी में क्या स्टोर हो रहा है? 1097, क्योंकि ये पी किसको पॉइंट कर रहा है? ए को, ठीक है। ये पी किसको पॉइंट कर रहा है? ए को, तो ए का एड्रेस पी में आ गया। पॉइंटर बहुत इजी है, देखो ना, एक चीज को पॉइंट कर रहा है। अब पॉइंटर में क्या स्टोर होगा? जो वेरिएबल का वेरिएबल में स्टोर होगा, नहीं, वेरिएबल का एड्रेस। देखो ना, एड्रेस दे रहा हूं मैं, तो पॉइंटर में क्या स्टोर होता है? एड्रेस। देखो ना, पी में क्या स्टोर हुआ? ए का एड्रेस। देखो पूरा एग्जांपल से समझ लो। पी में क्या स्टोर होगा? ए का एड्रेस। क्यू में क्या स्टोर होगा? बी का एड्रेस। बी का एड्रेस 106 स्टोर हो गया। अब इसका भी तो कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, तो इसका कुछ मेमोरी एड्रेस रैंडमली दे दिया, बस हो गया। अब इसमें मैं दे रहा हूं डैश बाइट्स। अब इसका क्या बाइट्स? इसका भी तो कुछ साइज होगा। अबे सबकी साइज होता है ना। इस वेरिएबल ए का जो एड्रेस है, साइज भी है, ये भी तो वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में 1097 कैसे आया? क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे INTP लिख देता तो क्या होता? यहाँ पे मैं जो वैल्यू असाइन करता वही आता, ठीक है। तो 1097 कैसे आया? इसमें 1097 कैसे आया? क्योंकि ये पी को पॉइंट कर रहा है, बस यही है पॉइंटर। अब यहाँ पे डैश बाइट्स क्यों लिखा? कोई बोलो। अब देखो पी क्या है? चीज तो है INT का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 बाइट्स। क्यू क्या है? डबल क्या? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 बाइट्स, इसलिए डैश लिखा हो। गलत, सबका होगा 8 बाइट्स। अब ये चेंज हो सकता है, सी में एक, C++ में, जावा में एक, लेकिन बात समझो, एक 8 हुआ, ठीक है, तेरा 9 हुआ, 10 हुआ, जो कुछ भी है, ये अगर X है ये भी X होगा, ये अगर Y है ये भी Y होगा, है? ये तो INT का है, ये तो INT का है, तो INT का एक, डबल का भी एक। हाँ, पॉइंटर वेरिएबल मतलब कंपाइलर क्या करेगा? मेमोरी एड्रेस जो मेमोरी जो साइज का साइज ऑफ मेमोरी जो होगा वो सबका सेम कर देगा, जनरली स्पीकिंग, ठीक है। जनरली स्पीकिंग तुम पॉइंट मतलब एक इंटीजर वाले को पॉइंट करो, एक डबल वाले को पॉइंट करो, जो कुछ भी पॉइंटर वेरिएबल तुम उठाओगे उसका एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, एड्रेस डिफरेंस हो सकता है, वो जिसको पॉइंट कर रहा है वो तो डिफरेंट होगा ही, लेकिन उसका साइज हर समय एक होगा। मतलब कंपाइलर जब भी पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेगा इस साइज से पी ले लो, आप फिर से पॉइंटर वेरिएबल करेगा इस साइज से ले लो, मतलब क्या साइज सबका सेम होता है। जनरली स्पीकिंग बार बार बोल रहा हूं, जनरली स्पीकिंग, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जनरली स्पीकिंग नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये होता है, ये होता है। तुम एक काम करोगे, इसको क्या लिखोगे? printf साइज ऑफ q साइज ऑफ p, देखोगे 8 आएगा। मैं करके देखा इसलिए बोल रहा हूं, इतना श्योर कैसे होता हो? मैं करके देखा हूं, आउटपुट आया है मेरा,
ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है ना एक, साइज ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं है, फंक्शन है, ठीक है। ये मतलब क्या है, ये चीज का मतलब क्या है, फंक्शन है कि नहीं। मैंने बोल दिया ना, अगर कुछ भी लिखा गया उसके बाद दो ब्रैकेट्स हो तो क्या है, फंक्शन। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगर मैं साइज ऑफ बी कर दूंगा तो उसमें साइज ऑफ पे क्या कोड लिखा है, इस बी का साइज कैसे तुम पा सकते हो, ठीक है। एक कैरेक्टर, एक एरे है, ठीक है। एक एरे का साइज तुम कैसे निकालते हो, फॉर लूप चलाते हो, सी प्लस प्लस करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। स्ट्रिंग में str लेन करते हो, मतलब कुछ भी करके कोड लिख के लेन निकालते हो। इस साइज ऑफ में वो लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक तुमको अगर स्ट्रिंग है, अगर कैरेक्टर है, अगर डबल है, अगर फ्लोट है, साइज दे देगा। तो एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन। अब इनबिल्ट फंक्शन मतलब क्या, जो ऑलरेडी डिफाइन हुआ है। ये क्या इनबिल्ट फंक्शन था, जो ऐड फंक्शन मैंने किया, जो स्वैप फंक्शन मैंने किया, वो क्या इनबिल्ट फंक्शन है, नो, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये सब तो अच्छे का चीज हुआ ना, मैं कोर्स से पढ़ रहा, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पूरा एकदम से इतना बड़ा इंट्रोडक्शन 1 घंटे का हो गया उससे ही बात। मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब देखो बीच बीच में बोल तो दे रहा हूँ ना, कवर तो कर दे रहा हूँ ना, तो जो भी आएगा दिमाग में बोल। ये सब क्या है, देखो ना, ये भी तो फंक्शन है। इस फंक्शन का मतलब एडवांटेज क्या है, इस फंक्शन का नाम से ही उसमें कोड लिखा है, मतलब तुमको नाम से ही आ जाएगा, तुम क्या क्या करोगे इससे, ठीक है। साइज ऑफ, तुमको नाम से आ जाएगा कि साइज ऑफ क्या करोगे, तो साइज ऑफ मतलब क्या, साइज ऑफ दिस, साइज ऑफ दिस। ये साइज ऑफ दिस में मतलब क्या, इसमें तुम्हारा क्या आएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ जो कुछ भी तुम डालोगे। यहाँ पे अगर मैं ए दे दूंगा, ठीक है। साइज ऑफ ए मतलब ए का जो इंटीजर साइज होगा क्या होगा, 4, ठीक है। यहाँ पर क्या देगा, 4, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, साइज ऑफ ए में क्या है, ए का साइज क्या है, 4 बाइट्स, तो ये क्या देगा तुमको, 4 दे देगा, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम साइज ऑफ पी, ठीक है, साइज ऑफ पी या फिर क्यू निकालते हो, ठीक है, साइज ऑफ पी या फिर क्यू, ठीक है, जो कुछ भी पॉइंटर वाला, साइज ऑफ पी या फिर साइज ऑफ क्यू, तो तुमको क्या देगा, 8। तो ये चीज समझना था, बात समझ में आ रहा है। तो यही है पॉइंटर्स, क्या है इतना बड़ा, देखो सब कुछ है इसमें, इस बोर्ड में जो कुछ भी लिखा है इसमें पॉइंटर्स के इंट्रोडक्शन का सब कुछ है, जो कुछ भी चाहिए लिख लो, ठीक है। पॉइंटर्स का ये सब मेजर कॉन्सेप्ट है। पॉइंटर्स का खुद का एड्रेस हो सकता है, हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, वो भी तो एक वेरिएबल है, वो तो वेरिएबल है, तो उसका भी अगर तुम लिखोगे कि int *z equals to ampersand of p, तो ये क्या होगा, पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ पॉइंटर। ये भी हो सकता है, एक पॉइंटर तो एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, अब इस पॉइंटर को कोई पॉइंट कर रहा है, हो भी सकता है। पॉइंटर्स तो यही है ना, पॉइंट करने के लिए। तो हायरार्की भी हो सकता है, एक पॉइंटर एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, दूसरे पॉइंटर एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ऐसे हो सकता है। वो करने से कुछ फायदा नहीं, क्या फायदा है, ठीक है। और क्या सकता है, मेमोरी लीक, वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर्स में आता है, क्योंकि ये सब डायनेमिक है। अब ये सब नहीं आएगा अभी, ये सब जो पॉइंटर्स है ना, ये जो पॉइंटर्स का एक्चुअल रोल क्या है, ये जो पी है ना, इस पी को हम डिलीट कर सकते हैं। क्या तुम इस ए को डिलीट कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, अगर प्रोग्राम क्लोज कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। अभी ये सब क्या होता है, रैम में होता है, तो रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी। रैम में क्या मतलब, जो रीड ओनली मेमोरी तो नहीं ना, रॉम में तो नहीं, रैम में होता है। टेम्पररी स्टोरेज है, ये सब क्या है, टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है। अगर तुम प्रोग्राम क्लोज कर दोगे, ये सब ए बी पी सब हट जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा रैम, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो, प्रोग्राम में एक वेरिएबल का यूज हो गया, अब प्रोग्राम में उसको डिलीट कर दो, तो क्या तुम ए को डिलीट कर सकते हो, नहीं, लेकिन एक पॉइंटर को डिलीट कर सकते हो। अगर तुम लिखोगे ये स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर, तुम लिखोगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिखोगे डिलीट पी
तो ये तुम्हारा जो P है ये डिलीट हो जाएगा। तो ये एक कीवर्ड है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कीवर्ड है। इस पॉइंटर से ही तो हम करते थे, करो का मतलब तुम करोगे, करते थे मतलब मैं करता था, अब भी करना पड़ेगा। जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, डायनामिक मेमोरी मतलब उस डायनामिक है, वो कभी है कभी नहीं है। ये सब स्टैटिक है। अब स्टैटिक मतलब कुछ और भी हो जाता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। इसे डायनामिक मतलब कभी है कभी नहीं है। देखो ना, अभी था अभी नहीं है, कि ये कभी होगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर तुम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, वो क्या प्रोग्राम के अंदर ही खत्म हो सकता है? वो क्या मेमोरी जो 4 बाइट्स मैंने ले लिया, जो 4 बाइट्स मैंने ए के लिए ले लिया, बात समझो, जो 4 बाइट्स मैंने ए के लिए ले लिया, वो क्या मैं खत्म कर सकता हूँ प्रोग्राम के अंदर ही? और वो 4 बाइट्स किसी और को दे सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रोग्राम क्लोज कर दिया, दूसरे प्रोग्राम में चला गया तो सभी खत्म हो गया। लेकिन प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे मेमोरी क्रिएट करना है और डिस्ट्रॉय करना है तो यूज पॉइंटर्स। दीज आर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। ये जो P हुआ ना, ये डायनेमिक मेमोरी है। ये क्रिएट हुआ 1000 एड्रेस में, ये मेमोरी एड्रेस को दिया गया, ठीक है। इस P क्रिएट हुआ, इस P को तुम डिलीट भी कर सकते हो। मतलब प्रोग्राम के अंदर ये P क्रिएट हुआ, इसका काम हो गया, शायद इसका काम हो गया, तुम इसको डिलीट भी कर दिए तो ये P डिलीट भी हो गया। तुम्हारा क्या होगा? प्रोग्राम ऑप्टिमाइज्ड हो गया, ठीक है, तुम्हारा प्रोग्राम ऑप्टिमाइज्ड हो गया। देखो बहुत कुछ आता है, ऐसा वीडियो लंबा नहीं जाता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है। डिलीट भी करने से ये P ये जो तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, जो पॉइंटर वेरिएबल है, उसको तुम डिलीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कि अगर डबल है, INT है तो इसका साइज क्या होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे एक पॉइंटर दूसरे को पॉइंट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। एड्रेस ऑफ ये तो पता ही है ना, एड्रेस। अब क्या करोगे, इनिशियल पॉइंटर INT * P, जब भी पॉइंटर करना है क्या करोगे, * P * Q इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ दैट, बस। अब एक चीज कर लो, एरे के साथ पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये तो रैंडम सा वेरिएबल्स, एक A वेरिएबल है, ठीक है, एक A वेरिएबल है, एक B वेरिएबल है, तो तुम रैंडम से वेरिएबल से काम कर लेते हैं। एक एरे से कैसे होगा, देखो फायदा क्या है एरे का, देखो। हाँ, और एक छोटा सा चीज समझ लो पॉइंटर्स में, ठीक है, और एक छोटा सा समझ लो। अगर मैं लिखता हूं INT A = 5 और INT * P = $A, इसका हम एम्परसेंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। जो बिटवाइज में एक एंड है, जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। बिटवाइज एंड जो है, बिटवाइज एंड, ये क्या है, बिटवाइज एंड, अच्छा ठीक है। तो ये क्या है, देखो, आप मैं लिखता हूं कि प्रिंट करो *P, ठीक है। तो जब भी *P तुम यूज करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, A का वैल्यू 5, ठीक है। खुद P मतलब A का एड्रेस। बात समझ में आ रहा है? जब भी तुम एक पॉइंटर को, एक वेरिएबल को पॉइंट कर दिया, उसके बाद जब भी तुम स्टार पी करोगे, जब भी तुम स्टार पी या फिर स्टार पॉइंटर करोगे, तो वो पॉइंटर क्या करेगा, जिसको पॉइंट कर रहा है उससे उसका वैल्यू उठा के तुम्हें देगा। बात समझ में आ रहा है? एरे में लगेगा ये, ठीक है, एरे में लगेगा। जब भी जो पॉइंटर जो वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसका वैल्यू तुम्हें जब भी चाहिए, जिसको पॉइंट कर रहे उसका वैल्यू तुम्हें जब भी चाहिए, क्या करोगे, स्टार पी यूज करोगे। और खुद P मतलब खुद पॉइंटर मतलब उसका एड्रेस, एक एड्रेस देगा, उसका वैल्यू नहीं, एड्रेस में जाके उसका वैल्यू नहीं पकड़ देगा, ठीक है। और स्टार P मतलब उस एड्रेस में जाओ, जिसको पॉइंटर उस एड्रेस में जाओ, ताकि उसका जो वैल्यू है उसको उठा के लाओ, बस हो गया। अब देखो मैं अब क्या किया, INT
A5 इक्वल्स टू करके 5 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 5 एलिमेंट का एक एरे है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5। देख ये क्यों हुआ, पहले देखो। आप क्या करेंगे, आप मेमोरी एड्रेसेस खेल करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो एक ए नाम से मेमोरी स्टोर, ठीक है। रैम में एक मेमोरी, रैम तो बड़ा होता है ना, 2 GB 4 GB, ये क्या है, बाइट्स में है, 2 GB 4 GB, ठीक है। तो उसमें एक रैंडम सा मेमोरी क्लिप, ठीक है। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5। अब एक चीज देखो, ये क्या है, 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कैसे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से 5 नहीं, 0 से 4। बात समझ रहे हैं? एरे में क्या होता है, 0 से लेके जाता है, ठीक है। मतलब लास्ट एलिमेंट हमेशा एरे के साइड से काम होता है, ठीक है। अब ये जो मेमोरी है, ये कोई भी हो सकता है, 1065। ये मेमोरी रैंडमली एलोकेट हो गया, ऐसे नहीं कि ये 1 ही होगा, ये मेमोरी रैंडमली एलोकेट हो गया। लेकिन बाकी जो है वो रैंडमली नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारा 1066 ही होना चाहिए, ये तुम्हारा 1067 ही होना चाहिए, ये तुम्हारा 1068 ही होना चाहिए, और ये तुम्हारा 1069 होना चाहिए। ये बात है, पहले ये बात को समझो। अभी इसमें क्या स्टोर हो गया, इसमें स्टोर हो गया 1 2 3 4 5, और एक का साइज कितना है, 4 बाइट्स। ये तो है। अरे अगर मैं लिखता int a equals to 5 तो क्या करता है, सिर्फ इसको 5 स्टोर करके 4 बाइट्स करके दे देता है, और इसका एड्रेस 1069। अब एरे मतलब ब्लॉक ऑफ दिस मेमोरीज और सीक्वेंस है। देखो मेमोरी से भी कितना अच्छे से एरे समझा दिया, ठीक है। अगर एरे में भी कुछ कंफ्यूजन हो तो हो जाएगा। ये छोटा पार्ट कितना है, एक वेरिएबल। अगर मैं लिखता int a, p, c, d, e तो ऐसे स्टोर होता। लेकिन डिफरेंस क्या होता, अगर मैं लिखता हूं int a इक्वल्स टू, देखो डिफरेंस देखो, a इक्वल्स टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ना, कुछ नहीं कर सकता मैं, स्किप नहीं कर सकता हूं, ठीक है। लगेगा 1 घंटा, सॉरी भाई, स्किप नहीं कर सकता हूं। b इक्वल्स टू 2, ठीक है। ऐसे करके int e इक्वल्स टू 5। तो तब क्या होता, ए स्टोर हो गया, इसमें 1 आ गया, देखो ये सब ठीक है। ए में 1 आ गया, ठीक है। अब ये मतलब पूरा एरे का नाम है, ठीक है। ये मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 आ गया, ठीक है। इसका मेमोरी एड्रेस क्या आ गया, समझ लो 1065 भी आ गया। ये दूसरा केस है, ठीक है। एक ही प्रोग्राम में 1065 यूज हो गया तो ये यूज नहीं हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम ए भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ए का नाम एरे में है। ये मैं दूसरा केस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, 1065 क्यों हुआ। अब बी में जब 2 स्टोर होगा, ये क्या 1066 होगा, नहीं होगा। ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, 1097। तो ये डिफरेंस है, बात समझ में आ रहा है। और हर एक का साइज कितना होगा, 4 बाय 6, हर एक का int है। अब इस एरे का टोटल साइज कितना होगा, बोलो, 5 से 4 20 बाइट्स। ऐसे साइज कैलकुलेट करते हैं। इसका एक ब्लॉक क्या है, इंटीजर वेरिएबल। तो एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, ये अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता तो ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट होता। तो ये तो तुम ऐसे वापस में जोड़ दो ना, ये ऐसे जोड़ते जाओ, ये एक एरे हो गया, एरे का एक नाम दे दो, बस। ये तो है एरे। एरे में कैसे समझाया, मेमोरी ब्लॉक से, वाह भी वाह। ऐसे एरे समझने में कैसे एरे समझाया भाई, बहुत मजा आया। ये क्या है, ईच ब्लॉक एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इसका ईच साइज क्या होगा, 4, और टोटल का साइज क्या होगा, 5 एलिमेंट है, 5 into 4 20 बाइट्स। अब चीज क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या फर्स्ट मेमोरी में स्टोर होगा, मतलब मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो क्या 1 होगा, नहीं हो सकता है कुछ भी।
लेकिन जो फर्स्ट के बाद जो होगा वो सब सीक्वेंशियल होगा। मतलब ये अगर 1097 हुआ तो ये 1098। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट जो भी लो, ये तो ये जो भी ले सकता है ना, ये ए तो जो भी एमएमए एड्रेस ले सकता है, तो ये ए भी जो भी ले सकता है, इस ए का जो भी एड्रेस आ सकता है। लेकिन जो बाद में होगा वो हमेशा एक एक इंक्रीज करके आएगा। मतलब ये 1065 में हुआ तो ये 1066 में ही होना चाहिए। तो तुमको एक एडवांटेज मिल गया। अगर तुमको फोर्थ मेमोरी चाहिए तो तुमको फर्स्ट मेमोरी से 3 बढ़ा दो, एक पॉइंटर इनिशियलाइज करो जो फर्स्ट मेमोरी को करता है पॉइंट, उसको 3 बढ़ा दो, वो फोर्थ एलिमेंट में आ जाएगा। क्या तुम यहाँ पे कर सकते हो? यहाँ पे ईच वेरिएबल के लिए ईच पॉइंटर्स लेना पड़ेगा। पी के लिए ए, क्यू के लिए बी। एडवांटेज समझ में आ रहा है? ये क्या होगा अगर मैं ए बी सी डी ई करता तो 5 एलिमेंट के लिए 5 मेमोरी एड्रेस, 5 पॉइंटर्स। लेकिन एक एरे के लिए मैं अगर निश्चित कर दिया कि एक एरे है, ठीक है, और एक पॉइंटर वेरिएबल लगा दिया एरे का, तो पॉइंट वो किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट एलिमेंट को। ये तो बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब मुझे अगर फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो क्या कर दूंगा? +3 कर दूंगा। ये पॉइंटर यहां से 1 2 3 यहां पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी है प्रिंट कर देगा। कैसे प्रिंट करेगा? *p। बहुत अच्छे से समझ में आया ना पॉइंटर्स? हाँ, लग रहा है मुझे, ऐसा तो लग रहा है कि एरे भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एरे क्या होता है, एरे का साइज क्या होता है, एरे दिखने में क्या होता है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, तुम एक एरे कैसे इनिशियलाइज करता नहीं, एक एरे कैसे दिखता है मेमोरी में, एरे कैसे मेमोरी में क्रिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये काम में आएगा। अगर तुम वीडियो ये देख रहा हो, अगर ये मस्ट वीडियो हो गया भाई, सबको देखना चाहिए, ये एक मस्ट वीडियो हो गया, ठीक है। जो कुछ भी मतलब जो कोई भी नया है और जो कुछ भी कुछ सीखना चाहता है, ये दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महा इंसान हूं, मैं क्या बोलूँ, ये मस्त वीडियो है, ये मुझे आता है तो तुमको भी आना चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू नो, ठीक है, ये बात है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता क्यों हूं खुद को रखने के लिए कि मैं ही पढ़ लिया, किसी को नहीं बोलूंगा, वैसा नहीं। और ले लेना जो कुछ भी है, जो कुछ भी है ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि बहुत कुछ होता है भाई, देखता हूं नहीं बोलता है, क्यों, क्या होगा। मैंने यहाँ पे जो है मेरे मैं जो करता हूं, जो आएगा वो मेरे को आएगा, तेरे को नहीं आएगा, ठीक है। ज्ञान बांटने से कुछ कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता है, ठीक है। ये बात समझ आया मुझे। अब देखो, एक एरे हो गया। अब एरे का पॉइंटर्स कैसे लेंगे, बात समझ में आ रहा है? तो ये एरे का एडवांटेज क्या होगा कि अगर मैं पॉइंटर इनिशियलाइज करूंगा तो अगर मैं पॉइंटर्स प्लस करते जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएगा जो एरे में है, ठीक है। और एरे कैसे स्टोर होता है? मेमोरी में, कॉम्पाइलर मतलब प्रोग्राम में नहीं, मेमोरी में कैसे एरे दिखता है मैं दिखा दिया। देखो पूरा ऐसे दिखता है, पूरा ऐसे, हाँ, ठीक है। अब मैं अगर लिखता हूं कि क्या है INT है में, तो INT, अब ये P किसको पॉइंट करेगा? इसको। बात समझ में आ रहा है? ये P किसको पॉइंट करेगा? हमेशा याद रखो, ये P किसको पॉइंट करेगा? अगर मैं एक एरे का एड्रेस किसी पॉइंटर में देता हूं तो पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करता है? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर करके रख देता है। उसका एड्रेस बोल रहा हूं, क्या एरे, उसका एड्रेस स्टोर करके रख देता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो A है ना, ये जो A है, ये ऑटोमेटिक एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर लेता है। मतलब अगर तुम एक एरे क्रिएट किए हो INT A5, अगर एरे क्रिएट करो INT A5, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो 0th एलिमेंट होगा, उसका एड्रेस ये A स्टोर कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर का खेल नहीं है, ये एक वेरिएबल ही है, ये पॉइंटर नहीं है। लेकिन एरे में होता है कि जो A है, ये ऑटोमेटिक जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रख देता है। तो अगर तुम चाहे ये लिखो या फिर ये लिखो, ये सही है, अभी ये सही है, क्योंकि ए में क्या है, इस ए में क्या है, इस ए में है एड्रेस ऑफ दिस एरे। जब तुम लिखते हो, अगर देखो बात बोलो, कैसे ही ए लिख दिया मैंने,
कभी पूछता नहीं हूं, मैंने बोल दिया कि स्टोर कर रखता, हाँ हो गया। एक बात बोलो, अगर मुझे 0th एलिमेंट प्रिंट करना तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट ए लिखूंगा और ए ऑफ 0 लिखूंगा। ऑब्वियसली ये लिखूंगा ना, ये लिखूंगा। कभी भी तुम एरे में सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हो, क्यों लिखते हो? प्रॉब्लम क्या होगा? प्रिंट ए लिखने से प्रॉब्लम क्या होगा? ए में इसका एड्रेस है, इस जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस है, इसलिए हमको ये चीज लिखना पड़ता है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1। बात समझ में आ रहा है? जहां पे तुम लिखते हो प्रिंट एफ इंटर नंबर्स, फिर क्या लिखते हो? ए आई मतलब क्या? A0, A1, A2, A3। तो ये चीज यूज करते हो। ये चीज क्या बोलता है? जो एलिमेंट्स है उसको रिफर करता है। लेकिन ये ए क्या बोलता है? इस ए में क्या है? सिर्फ ए में क्या है? इसमें नहीं, सिर्फ ए में क्या है? इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो इसलिए ये कभी यूज नहीं होता है। कभी भी तुम एरे में अगर तुम एलिमेंट्स के साथ खेलते हो, क्या तुम ये लिखते हो, ये लिखते हो, ए आई लिखते हो या फिर ए लिखते हो? ऑब्वियसली ए लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि सिर्फ ए में इस फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर हुआ है। तो अगर तुम ये एम्परसेंड ए लिखो, बात सही है, क्योंकि ए में क्या स्टोर है? सिर्फ ए में क्या स्टोर है? एड्रेस। अगर मैं ये लिख देता, बहुत ही मन, देखो, अगर मैं ये लिख देता तब ये गलत, क्योंकि ए ऑफ 1 मतलब क्या? ए ऑफ मतलब क्या? 2। 1th पोजीशन में जो वैल्यू है, ये क्या देगा? 2। ये क्या कर रहा है? पॉइंट। अब 2 तो वैल्यू है, उसको क्या पॉइंट करेगा? ये गलत है, लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है। ये बोलता है, ये कहलाता है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, और इसके लिए चाहिए टाइम। वीडियो कितना हुआ देखो, 1 घंटा 7 मिनट। मैंने बोला था 30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ये भी तुम कर सकते हो। अब इस पॉइंटर से साथ कैसे खेलेंगे देखो। अब मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, तुम अगर मैं चाहता हूं कि इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करो, तुम क्या करोगे? फॉर लूप चलाओगे, फिर क्या करोगे? प्रिंट ए आई। अब A0 में जो है 1, A1 में क्या है? 2, ये सब प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूंगा? बाय यूजिंग पॉइंटर्स। अब पॉइंटर कब वैल्यू देता है? स्टार पी से। तो तुम क्या कर दोगे यहां पे? स्टार पी। नहीं, ये गलत हो गया, पहले समझो। देखो, पहले समझो, ये जो P है, अगर मैं लिखता हूं, देखो ये बात समझो, अगर मैं लिखता हूं हाँ, ये बात समझो, फॉर int I equals to 0, I less than 5, I plus plus। ठीक है, हो गया? अगर मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं मैं? अच्छा, ये सब छोड़ो, फॉर नहीं, ये सब बाद में आता हूं, कॉन्सेप्ट समझो। ये 3 का कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज क्या है? ये 3 चीज अगर पकड़ में आ गया तो फॉर्म से जो भी देर हो जाएगा ना। ये 3 चीज क्या है? P प्लस मतलब तुम्हें क्या लगता है? क्या एरे का जो वैल्यू है, मतलब 1 से ये 2 हो जाएगा, या फिर 1065 से ये 1066 में आएगा, मतलब 1th एलिमेंट से ये 2th एलिमेंट में आएगा, 0th से 1th एलिमेंट। हाँ, जो मैंने सेकंड बोला वो ठीक है। अगर तुम लिखते हो P मतलब क्या? मैंने बोला था, देखो काम में आया। P मतलब क्या? एड्रेस। ठीक है, P मतलब क्या? एड्रेस। अब एड्रेस प्लस प्लस मतलब क्या? 1065
+1 प्लस प्लस मतलब तो +1 होता है ना, +1 मतलब तो +2 नहीं, तो 1065 +1 1066। अब p में क्या रहेगा 2। तो p प्लस प्लस मतलब एरे में, ये एरे में ही होगा। अगर तुम a b c लिखते हो तो p प्लस मतलब क्या, एक का एड्रेस का वैल्यू है 1025, एक का 1067। p प्लस मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक में नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं लिखता हूं, ये बात समझो int a equals to 5, int b equals to 7, ठीक है। फिर अब मैं अगर p प्लस करता हूं तो क्या ये b में चला जाएगा? नहीं। अबे b कौन है इसको पता है? b क्या है इसको पता है? b तो कुछ और ही जगह में है, कुछ एक है समुद्र में, एक है पहाड़ में। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का कोई संपर्क है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि हर एलिमेंट कॉन्टिन्यूअसली है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे में या फिर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे, ठीक है। कैरेक्टर एरे यहाँ पे सब 4 बाइट्स का है, वहां पे सब 1 बाइट का हो जाएगा, ये तो डिफरेंस है। बाकी तो सब चीजें अच्छी सेम ही है ना, जो एड्रेस इसका होगा एक का एड्रेस प्लस इसका होगा, ऐसा बात समझ में आया? तो p प्लस ये बात समझो, p प्लस मतलब क्या है? p प्लस मतलब 1065 से 1066, 1066 से 1067, मतलब क्या एडवांटेज क्या हो रहा है? प्लस प्लस मतलब क्या +1, तो 1065 +1 1066, ये ऑटोमेटिक सेकंड में चला जा रहा है क्योंकि +1 में सब स्टोर है। एरे में एड्रेस में अगर तुम 1 ऐड करते जाओगे, बहुत मतलब जो एलिमेंट्स बाद में है वो मिलते जाएगा। ये है एरे का एडवांटेज। तो p प्लस मतलब क्या? सिर्फ p प्लस मतलब क्या? इंक्रीमेंट ऑफ एड्रेस, मतलब 0th एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट में चला गया। अब p किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को, फर्स्ट एलिमेंट को अब p पॉइंट कर रहा है। अब स्टार p प्लस मतलब क्या है? स्टार p मतलब क्या? स्टार p मतलब क्या? स्टार p मतलब है जो मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू, मतलब 2। ये p प्लस करके 2 में चला गया, ठीक है। ऐसे समझ लो ना, ये p प्लस करके 2 में चला गया क्योंकि p प्लस मतलब चेंज इन एड्रेस। अब यहाँ पे चेंज इन एड्रेस मतलब सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट में स्टोर क्या है? 2। अब स्टार p क्या निकालेगा? 2, उसको प्लस प्लस, तो ये क्या कर देगा? इसको कर देगा 3। तो अगर किसी एलिमेंट को किसी के चेंज करना है पॉइंटर्स के हेल्प में, तो क्या करोगे? स्टार p पहले लोगे। स्टार p क्या करेगा? जो भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, पहले तो पॉइंटर को उस एलिमेंट में ले जाओ जिसको तुमको करना चाहिए कुछ। अगर तुमको 4th एलिमेंट में करना चाहिए तो p + 4 लिख दोगे, p = p + 4। तो p क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट से 4th एलिमेंट चला जाए, मतलब p + 3, तो फर्स्ट एलिमेंट से 4th एलिमेंट चला जाएगा। अब तुमको क्या करना है? 4th एलिमेंट को +7 में इंक्रीज करना है, तो क्या करोगे? स्टार p = स्टार p + 7। बात समझ में आ रहा है? जब भी तुमको क्या बोला, मैं बोल दिया ना, जब भी तुमको एड्रेस से खेल खेलना है सिर्फ पॉइंटर, जब भी तुमको एड्रेस में जो वैल्यू है उसके साथ खेल खेलना है स्टार p। अब स्टार p क्या उठाएगा? एड्रेस से उसका वैल्यू, जो वैल्यू था मतलब 4 उठाएगा। इस केस में इसमें से क्या किया? 2 उठाया, उसको प्लस प्लस तो 3 कर दिया, मतलब इसको इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया, ठीक है। लेकिन p कहां पे है? p 2 में ही है। 2 में मतलब सेकंड एलिमेंट में ही है, p थर्ड एलिमेंट में नहीं किया, ठीक है। और स्टार p मतलब क्या? अगर स्टार p खुद लिखोगे प्रिंट स्टार p, तो क्या प्रिंट करेगा? 3। स्टार p तो ये कर रहा है ना, पहले 2 को स्टार p तो उठाया प्लीज, फिर प्लस प्लस, ठीक है। ये था खेल, बस ये तुमको पकड़ना था। p + मतलब क्या? ऐसे ऐसे जाएगा, एड्रेस पलटा, मतलब p एक एड्रेस लेगा, फिर एक एड्रेस, ऐसे ऐसे जाएगा। स्टार p मतलब क्या? एड्रेस में जो वैल्यू है उसको उठा, ठीक है। बस अब खत्म, पॉइंटर्स अब खत्म। अब क्या कर रहे थे? कॉल बाय डिफरेंस, ठीक है। चलो उसको वापस करते हैं। पॉइंटर का जो बेसिक पढ़ाया मैंने, मतलब एक वेरिएबल से एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, वो कहां पे लगेगा? कॉल बाय डिफरेंस में। कॉल बाय डिफरेंस में ही लगेगा। और जब ये जो मैंने एरे विद पॉइंटर्स, ठीक है, एक पॉइंटर एरे के साथ कैसे काम करता है, ये तुमको कहां पे लगेगा? जब तुमको फंक्शन से एरे रिटर्न करना है।
एक फंक्शन वॉइड मेन से कुछ भी फंक्शन से कुछ फंक्शन में एरे आसानी से दे दोगे, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, कॉल आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक फंक्शन से तुम एक फंक्शन को कैसे एरे दोगे, ठीक है, रिटर्न एरे कैसे करोगे, ये काम आएगा, ठीक है। अब वो स्वैप कर खेलते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। अब दो चीज बचा है, कॉल बाय रेफरेंस, फिर एक फंक्शन को कैसे एरे दोगे, एक फंक्शन से कैसे एरे लोगे, बस काम खत्म। और एरे देखना सीख गया तो स्ट्रिंग भी दे दोगे, वो तो क्या है, कैरेक्टर एरे। सी में क्या है, सी में तो स्ट्रिंग ऐसा कुछ नहीं है, सी में क्या है, कैरेक्टर एरे। अब आईएनटी हो या कैरेक्टर, ये सब तो चेंज नहीं होगा ना, कॉल बाय रेफरेंस तो चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? तो चलो ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया, अगर देख लिया इतना तक इतना देर तो बहुत कुछ सीख लिया। अब जो कुछ भी करूंगा याद आ जाएगा, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो, void add कॉल बाय रेफरेंस मतलब क्या, पहले void में लिखता हूं, void में फील्ड को तुम इंपुट लिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो ए और बी का वैल्यू है वो इस फंक्शन को देता है। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेगा, जो एक्चुअल पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर क्या लेगा, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस, उसका कॉपी नहीं, मतलब ए में जो है उसका कॉपी वो नहीं लेगा, मतलब ए में अगर 5 दूंगा तो वो x 5 नहीं लेगा। अब x क्या लेगा, 1096 1097 1061, मतलब जो ए का एड्रेस है, ए का कुछ हमारा एड्रेस होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, तुमको क्या सेंड करना है, तुमको क्या सेंड करना है, एड्रेस, बस हो गया। ए की जगह क्या सेंड करना है, एड्रेस ऑफ ए, तो लिख दो, ये हो गया कॉल। अब स्वैप फंक्शन कैसे लिखना है, void, अब देखो जब इनिशियलाइज किया था पॉइंटर्स कैसे इनिशियलाइज किए थे, int स्टार p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। आप किसी को तुम एड्रेस ऑफ ए दे रहे हो तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, यदि ध्यान में है तो यहाँ पे क्या होगा, int, यहाँ पे क्या होगा, कॉमा, तो वो स्टेटमेंट आ गया, देखो ना, ये तो लिंक्ड होगा, ये लिंक कैसे होगा, int एस्टेरिक्स x इक्वल्स टू एम्परसेंट a, देखो हो गया इनिशियलाइजेशन। तो फंक्शंस में इसको तोड़ दिया हम, इसको लिख दिया कॉल में, इसको लिख दिया जो जहां पे लेगा, मतलब आर्गुमेंट में, देखो ना, ये तो इसके साथ लिंक्ड होगा, तो लिंक्ड होकर क्या बनेगा, int पॉइंट x इक्वल्स टू स्टार x इक्वल्स टू एम्परसेंट a, मतलब क्या, x में आप क्या स्टोर हुआ, x क्या है, आप पॉइंटर वेरिएबल, x अब क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। अब ये x किसको पॉइंट कर रहा है, a को, हुआ, चलो ठीक है। ये मच्छर को आप क्या करोगे, अब देखो ये t एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल क्या स्टोर कर सकता है, इंटीजर वैल्यू। तो अगर तुम यहां पे लिखोगे int t इक्वल्स टू x, गलत हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू तो है वो, लेकिन यहां पे तुमको क्या लिखना है, स्टार x, क्योंकि स्टार x मतलब क्या, उसका वैल्यू, ठीक है। जो x ये क्या कर रहा है, ये a जो है x इसको पॉइंट कर रहा है। अब x a का वैल्यू तो मुझे चाहिए, t में क्या चाहिए, अरे यार तुम स्वैप कर लो, स्वैप का याद लगाओ ना, खो नहीं जाओ, स्वैप का क्या लगता है, t में a का वैल्यू लगता है, तो t में a का वैल्यू लगता है। अब a का वैल्यू कैसे आएगा, पॉइंटर में a का वैल्यू कैसे आएगा, ये x इसको पॉइंट कर रहा है, तो a का वैल्यू कैसे आएगा, स्टार x, लिखता है। अब x में क्या स्टोर करना है,
एक्स में क्या स्टोर करना है, वाई का वैल्यू। ठीक है, अब बी को किसको पॉइंट कर रहा है, वाई किसको पॉइंट कर रहा है, बी को, ये वाई किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। अब बी का वैल्यू अगर चाहिए, अगर मुझे बी का वैल्यू चाहिए, मैं क्या कर दूंगा, स्टार वाई। अब वाह, बस हो गया काम। आप देखो इसमें मैं अगर देखो कुछ रिटर्न तो नहीं किए ना, कुछ रिटर्न भी नहीं किए, एक्स और वाई लोकल वेरिएबल, ए और बी भी लोकल वेरिएबल। आप में हमारे यहाँ पे मतलब वॉइड मेन में ही प्रिंट तुम्हारा, देखो ये इसका आगे लिखा होगा, ठीक है, प्रिंट ए कॉमा बी करता हूं तो ये स्वैप वैल्यूज ही देगा। मतलब अगर मैं a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 3 लिया हूं तो ये 3,5 देगा। अब ये कैसे हुआ देखो, अब ये कैसे हुआ, ड्राई रन करेंगे इसका, अच्छे से ड्राई रन करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। मतलब क्या, ये इसको पॉइंट किया, इस a का वैल्यू और b का वैल्यू अपने आप चेंज कर दिया एक फंक्शन से, कुछ और चीज नहीं लगा, मतलब कुछ रिटर्न करने को नहीं लगा, कुछ और वेरिएबल से इसको लिंक करने को नहीं लगा, अपने आप a का वैल्यू 3 हो गया, मतलब स्वैप्ड हो गया। अब ये कैसे हुआ देखो, देखो इस a में क्या स्टोर है, इतना कुछ लिख लो, a का इतना कुछ नहीं लिखो, ठीक है, मतलब ये a x इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये b, ठीक है ना, हाँ ये b y इसको पॉइंट कर रहा है। देखो स्टार एक्स स्टार वाई, एक को कौन कर रहा है एक्स और बी को कौन कर रहा है वाई, हो गया। अब देखो आइडेंटिटी, अब टी में कैसे होगा देखो, आइडेंटिटी इक्वल्स टू स्टार ऑफ एक्स। अब ये पॉइंटर ऑफ एक्स क्या देगा, जिसको पॉइंट करे उसका वैल्यू, मतलब टी इक्वल्स टू 5। जॉइन कर अच्छे से देखो, टी इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब स्टार ऑफ एक्स मतलब क्या, ये स्टार ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्टार ऑफ वाई, ठीक है। तो स्टार ऑफ एक्स में क्या स्टोर हो गया, स्टार ऑफ एक्स में क्या स्टोर हो गया, स्टार ऑफ वाई। ये साइड तो एक ही रहेगा ना कि स्टार ऑफ एक्स, इससे तो चेंज नहीं होता है। असाइन क्या हो रहा है, स्टार ऑफ वाई। अब स्टार ऑफ वाई में क्या है, स्टार ऑफ वाई में क्या है, बी का वैल्यू तो 3। अब स्टार ऑफ एक्स क्या है, स्टार ऑफ एक्स क्या है, ए का वैल्यू। उल्टा सोचो ना, ए का वैल्यू अगर चाहिए तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, स्टार ऑफ एक्स। तो स्टार ऑफ एक्स क्या है, ये स्टार ऑफ एक्स क्या है, ए का वैल्यू है। अब ए का वैल्यू क्या हो गया, स्टार ऑफ एक्स क्या हो गया 3। तो यहां पे अगर तुम गलती से भी एक्स लिखते हो तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि तब क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 3, कुछ मतलब हुआ, कॉम्प्रिहेंशन इधर आ जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब क्या, एक्स पे तो इसका वैल्यू स्टोर है, मतलब एक्स पे स्टोर क्या है 1097। अब अगर तुम बोलो एक्स इक्वल्स टू 3, ऐसा नहीं होता है पॉइंटर में, मेमोरी एड्रेस तुम ऐसे चेंज कर सकते हो क्या, मेमोरी लीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लो, ये सब कॉन्सेप्ट होता है, कहां पे स्टार ऑफ एक्स यूज करना है, कहां पे एक्स, मतलब कहां का स्टार ऑफ पॉइंट है, कहां पे पॉइंटर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट याद हो, स्टार ऑफ पॉइंटर मतलब उसका वैल्यू, जिसको पॉइंट करे उसका वैल्यू। तो अगर किसी की स्टेप में वैल्यू इक्वल टू वैल्यू हो रहा है, किसी भी स्टेप में वैल्यू इक्वल टू वैल्यू हो रहा है, स्टार ऑफ एक्स लिख दो आग बंद करके, क्योंकि वैल्यू इक्वल टू वैल्यू हो रहा है ना। और किसी भी स्टेप में एड्रेस से खेल हो रहा है, एड्रेस से, सिर्फ एड्रेस से स्टॉप स्टार हटा दो, बस हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ पे उल्टा खेल हुआ, आइडेंटिटी इक्वल टू स्टार ऑफ एक्स। अब स्टार ऑफ एक्स क्या देता है हमको, सोचो स्टार ऑफ एक्स हमको क्या देता है, वैल्यू ऑफ ए। तो आइडेंटिटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, ये तो हो गया, टी इंटीजर वेरिएबल है, इसमें 5 स्टोर हो गया। अब स्टार ऑफ एक्स इक्वल टू स्टार ऑफ वाई, स्टार ऑफ वाई क्या है 3। अब स्टार ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ ए। यहां पे क्या किया, इस पॉइंटर ने इसको रिफर कर रहा था, अपने आप इस वैल्यू को रिप्लेस करके 3 कर दिया, कि स्टार ऑफ एक्स मींस वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। देखो बहुत क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, इसलिए पढ़ा रहा हूं, और बहुत सच्ची है ये, इससे ज्यादा डेप्थ में कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। पढ़ा कोई भी सकता है, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं, ठीक है।
और कुछ है ही नहीं पढ़ाने को। अब क्या देखो, स्टार ऑफ y इक्वल टू टी में क्या है 5। अब आप फिर से उल्टा सोचो, अगर स्टार ऑफ b का वैल्यू चाहिए तुमको क्या लिखते हैं स्टार ऑफ y, तो स्टार ऑफ y क्या है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू अब क्या है 5। तो ओरिजिनल जो वेरिएबल्स है उसका ही वैल्यू 3 और 5 हो गया। अगर तुम प्रिंट ए भी करोगे तो ये तो आ ही जाएगा, क्या करेगा 3 5। तो पॉइंटर की मदद से कुछ और हेल्प ना लेके हम कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है खुद का कुछ नहीं करता है। दो ये जो x और y है, और ये x और y खुद वेरिएबल होता है, int x होता है तो x और y में चेंज होता है, a और b में चेंज नहीं कर सकता है वो। उसमें प्रॉब्लम क्या था, x और y खुद एक वेरिएबल है तो खुद को चेंज कर सकता है, लेकिन a और b का नहीं। लेकिन पॉइंटर क्या करेगा, जिसको पॉइंट कर रहा है उसको चेंज कर सकता है, खुद को चेंज नहीं कर सकता ये खुद को नहीं चेंज कर सकता है। पॉइंटर x इक्वल्स टू पॉइंटर, तुमको पॉइंटर यूज ही करना है। अगर तुम पॉइंटर यूज करोगे तो उसको क्या मीनिंग है, वो जिसको रेफर कर रहा है उसका मीनिंग है, ठीक है। तो जब भी तुम पॉइंटर ले रहे हो उसके साथ खेल रहे हो तो पॉइंटर का कुछ चेंज नहीं होता है, पॉइंटर में एक ही चीज स्टोर है। अभी x में एक ही चीज स्टोर है, x में क्या स्टोर है a का एड्रेस, y में क्या स्टोर है b का एड्रेस, वो कभी चेंज नहीं होगा। तुम पॉइंटर से जो कुछ भी कर रहे हो x का वैल्यू b का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। x में स्टोर है a का एड्रेस, y में स्टोर है b का एड्रेस। लेकिन अगर तुम पॉइंटर से खेल खेलोगे तो a का वैल्यू b का वैल्यू में चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये उसको रेफर करना है। हो गया, ये है कॉल बाय रेफरेंस। कैसे कॉल करना है कैसे लेना है मैंने बोल दिया। कितना सिस्टमेटिक बोला, देखो ना ये चीज तुम कैसे, अगर मैं बोलता कि अगर तुम कॉल करोगे तो ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ऐसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तुम सोचोगे यहाँ पे ऐसे क्यों कॉल कर रहे हैं। अब देखो ना सिमेट्री लगाओ, पॉइंटर x इक्वल्स टू एम्परसेंड है, अच्छा यही तो है पॉइंटर्स, ऐसे तो पॉइंटर इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कॉल बाय रेफरेंस खत्म कर दिए, ठीक है। अगर डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं। इन कॉल बाय वैल्यू द कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज सेंड टू द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इन कॉल बाय वैल्यू द कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर जो वैल्यू है वही कॉपी होके फॉर्मल पैरामीटर में चला जाता है। एंड इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर गोज टू द फॉर्मल पैरामीटर। और एक डिफरेंस लिख लो, एनी चेंज मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर, मतलब x और y में जो चेंज करोगे डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर, a और b को अफेक्ट नहीं करता था, इसलिए तो प्रिंट नहीं कर सकते थे। और एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर अफेक्ट्स द एक्चुअल पैरामीटर इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। इसमें चेंज किया तो इसमें चेंज आ गया, तो वहां पे कॉपी ऑफ वेरिएबल जाता है, कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर जाता है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर जाता है। तो उसमें अगर तुम फॉर्मल पैरामीटर चेंज करोगे, लोकल वेरिएबल है कुछ चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जेहेतु ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर विल अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। ये इसका डिफरेंस हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, तब फंक्शन खत्म, ठीक है, तब फंक्शन खत्म। अगर मैंने लिया void main, ठीक है, int a मतलब एक एरे। अब एक और फंक्शन है, ठीक है, जो इसको सॉर्ट करेगा, ठीक है, जो इसको सॉर्ट करेगा। इस फंक्शन को इस एरे को मैंने कैसे भेजू, तो क्या करोगे, पास यही खेलता, कॉल में कुछ नहीं है, क्या करोगे यहां पे ये ब्रैकेट नहीं दोगे, मतलब क्या याद रख लो, कॉल में ऐसे नहीं देते, सिर्फ ए, जो तुम्हारा एरे का नाम है वो नाम से लिख दोगे फंक्शन के अंदर, ठीक है।
जब भी तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसके अंदर जो अगर एरे भेजना चाहते हो, एरे का जो नाम है सिर्फ नाम लिख दोगे, ऐसे 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 कुछ भी नहीं। बात समझ में आया? चलो ठीक है। अब एरे आर्गुमेंट में कैसे लोगे, मतलब ये एरे तो तुमने हेज दिया, ये सॉर्ट एरे कैसे लेगा एरे को, तो क्या करोगे, void sort int a, ये तो लिखना ही पड़ेगा int तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि तुमको देना है डेटा टाइप। यहां पे इसका मतलब हुआ, इसका मतलब कंपाइलर समझेगा कि इस सॉर्ट एरे ने, ये सॉर्ट फंक्शन ने एक एरे को इनपुट लिया मतलब इस एरे को लिया void main से। इसका मतलब है ये ए और कुछ नहीं, एक एरे है। जब भी तुम इस ए से काम करोगे ये एक एरे है अभी, ठीक है। और इसमें साइज नहीं लिखना है, साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर तुम ए को पास करोगे ये 5 जो साइज है, मैं 5 अगर साइज दिया हूं ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुमको यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, सिर्फ ये चीज लिखना है। इसका मतलब क्या, दिस इज ए इज एरे। बात समझ में आ रहा है? वीडियो चल रहा है तो हाँ। दिस ए मीन्स ए इज एरे, मतलब ये जो सिंबल है दिस मीन्स ए इज एरे। तो ऐसे तुम आर्गुमेंट में ए को तो अगर तुम पास किए ये ऐसे लेगा, ए को ऐसे लेगा। अब क्या है, ये है लोकल वेरिएबल, ये भी है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे तुम ए यूज करो, यहाँ पे ए यूज करो, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे तुम एक्स भी कर सकते हो, तब ये जो ए का कॉपी एक्स भी आ गया। ये क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। ये फिर से क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस हो गया, कॉल बाय वैल्यू हो गया। ये फिर से क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू हो गया। देखो ना, कॉपी ऑफ द वेरिएबल मैं भेज रहा हूं, ठीक है। ये ए का जो पूरा एरे का जो कॉपी है वो एक से जा रहा है। अब यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं। तो ये आर्गुमेंट में ले लिया, कैसे लेता है और कैसे कॉल करता है मैं बोल दिया, ठीक है। अब एक फंक्शन से तुम कैसे एरे रिटर्न करोगे, मतलब ये देखो, यह समझ में आ गया कैसे कॉल करना है। नाम कुछ भी हो सकता है फंक्शन का, ये तो समझ में आया कैसे कॉल करेंगे। अब यहां पे देखो int, मतलब ये इंटीजर एरे है, तो अगर मैं इंटीजर एरे को रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए भी लिख सकते हो। यहाँ पे कैसे मैं इस ए को लूंगा, ये भी हो गया। अब यहाँ पे तुम बोलो क्या ये करने से बात होगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, x या फिर x ये या फिर x5, a5 एक एरे है। अब बोलो कौन सा लिखूंगा, बोलो। ये एक भी ठीक नहीं है, ऑल आर रॉन्ग। क्या करें अभी क्या करें, देखो और सस्पेंस नहीं बोल दे रहा हूं, ये सब तो समझ में आ गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरे को कैसे पास करना है मैंने बोल दिया, एरे को कैसे लेना है वो भी बोल दिया। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं देखो, मतलब दिया नहीं जाएगा कि एरे को तुम दूसरे फंक्शन में दो, बहुत कम आएगा, लेकिन तुमको यूज तो करना है। कभी ना कभी तो आएगा कि मुझे अच्छा ये इस एरे को इस फंक्शन में देना है, रिटर्न करना है, तो कैसे करूं, तो ऐसे करना होता है। देखो ये एरे तुम रिटर्न नहीं कर सकते हो, इस एरे का क्या कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे सकते हो। अब कैसे, इस फंक्शन को एक पॉइंटर बना दो, मतलब क्या, जो भी फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन तुम लिखोगे जो एरे को रिटर्न करेगा उसको तुम कैसे लिखोगे, स्टार सॉर्ट, ठीक है। एक फंक्शन एक पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब इसमें इस फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा, अगर मैं लिख दूंगा
रिटर्न x, ठीक है। आप मैं रिटर्न x लिख सकता हूं, ठीक है। आप मैं रिटर्न x लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि x ये जो रिटर्न करेगा ये x का मतलब एक 5, ये तो एक एरे है, तो 1 2 ऐसे ऐसे ये 1 का एड्रेस भेजेगा मुझे। बात समझ में आ रहा है? तो बात वही रहा, तुम एक फंक्शन से रिटर्न एक ही चीज कर सकते हो। ये क्या रिटर्न किया? एक एड्रेस। तो ये क्या रिटर्न किया? 1 एड्रेस। तो रिटर्न क्या किया? क्वांटिटी क्या है? 1। पूरा एरे को नहीं कैसे नहीं ला पा रहा है, रिटर्न कैसे नहीं कर पा रहा है? क्योंकि एरे में तो 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट क्या रिटर्न कर सकता है? नहीं। अ फंक्शन का रिटर्न ओनली वन थिंग, रिटर्न ओनली वन थिंग। तो ये क्या रिटर्न करेगा? x। अब रिटर्न x का ये मतलब क्या हुआ? रिटर्न x का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फंक्शन ही पॉइंटर है, ठीक है। तो जब भी एरे रिटर्न करना है तो इसमें पॉइंटर लगा दो, मतलब स्टार लगा दो। फंक्शन का स्टार लगा दो, फिर रिटर्न x कर दो, जैसे जैसे कॉल कर रहा हो वैसे रिटर्न कर दो। तो ये क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। आप तो मेन में कैसे इसको लोगे? अब रिटर्न करना है तो मेन में लेना भी तो है ना, तो वॉइड मेन में ऐसे लोगे। बस हो गया खत्म। एड्रेस भेज रहा है कोई, कोई मुझे बोलो बोलो, देखो अब ये समझ में आ रहा है? तो कोई मुझे एड्रेस भेज रहा है, तो मैं कैसे स्टोर करूं? आया बात समझ में? बात समझ में आया? आईएनटी पॉइंटर पी, मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू सॉर्ट ऑफ ए। अब ये सॉर्ट ऑफ ए जब कंपाइलर सॉर्ट ऑफ ए देखेगा, सॉर्ट ऑफ ए देखेगा, ए का वैल्यू को एक्स पे डाल देगा, अब कुछ सॉर्ट होगा, फिर रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और ये ए का टाइप क्या है? आईएनटी। तो देखो आईएनटी एस्ट्रिक। तो तुम्हारे वॉइड मेन में जब जब तुम रिटर्न लोगे एक एरे, तो इसका एक पॉइंटर वेरिएबल लोगे, एक पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू सॉर्ट ऑफ ए, मतलब फंक्शन को कॉल करोगे। तो फंक्शन तुमको रिटर्न क्या दे रहा है? एड्रेस। ये पॉइंटर पी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक चीज मुझे एड्रेस दे रहा है, एड्रेस स्टोर कौन करता है? एक पॉइंटर वेरिएबल। बात समझ में आया? तो ऐसे एरे से खेल खेलना है। अब तुम इस पॉइंटर से कैसे प्रिंट करोगे? अगर तुमको प्रिंट करना है, क्या लिख दोगे? स्टार ऑफ पी प्लस आई। अब प्रिंटिंग तो तुम्हें बाद में, जब पॉइंटर तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब पॉइंटर आएगा, पॉइंटर तो पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। अब मैं जब पॉइंटर में आऊंगा तब प्रिंटिंग कैसे लोगे, ये कैसे लोगे बोल दूंगा। ये मैंने क्या किया? अब इस पी में क्या स्टोर हो गया? पी में स्टोर हो गया फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अब तुम पी प्लस प्लस करते जाओ, तो दूसरे एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट, चौथा हो जाएगा। और स्टार पी लिखने से एक एक का वैल्यू हो जाएगा। ये बोल दो क्या? चलो जी बोल ही देते हैं। अगर तुमको सॉर्ट हो गया, ठीक है, मतलब क्या था? आईएनटी A5 इक्वल्स टू था 1 5 6 2 1 2 3 4, ऐसे था। तुम सॉर्ट ऑफ ए किए हो, सॉर्ट ऑफ ए किए हो, तो ये क्या हो गया? मतलब एक्स में क्या हो गया? एक्स में हो गया 1 2 4 5 6, ठीक है। अब तुमको ये पॉइंटर पी में क्या भेजा? पी में क्या स्टोर हो गया? इसका एड्रेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गया जो मैं बोल रहा था इतने देर तक? ये तुम जब तुमको रिटर्न एक्स की हो, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इस पी में स्टोर हो गया। अब तुम क्या करोगे प्रिंट करने के लिए? प्रिंट एफ, ठीक है, जो परसेंटेज डी
पॉइंटर ऑफ p प्लस i। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम देखो, ये स्टोर है, मतलब क्या, ए में ये स्टोर हो गया, ठीक है। तो p प्लस आई, पहले केस में आई का वैल्यू क्या है 0, तो p प्लस 0 मतलब क्या, p पॉइंटर ऑफ p में क्या है पहले 1, तो 1 प्रिंट कर दिया, यहां पे लिख देता हूं 1 प्रिंट कर दिया। फिर सेकंड केस में i प्लस हो गया 2, i की वैल्यू हो गया 1, p प्लस 1। अब p प्लस प्लस क्या बोला था मैंने, p प्लस 1, देखो सिर्फ p प्लस 1, पहले तो ब्रैकेट काम करेगा, पहले तो ब्रैकेट काम करेगी, इसलिए अगर तुम लिखते पॉइंटर ऑफ p प्लस i कुछ नहीं होता, मतलब क्या यहाँ पे क्या हो जाता, पॉइंटर ऑफ p मतलब क्या 1 प्लस y, मतलब क्या 1 प्लस 0, 2 प्लस 1, 4 प्लस 2, 5 प्लस 3, 6 प्लस 3, ऐसे 4। ये जो वैल्यू है 1 2 4 ऐसे इंक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या काम करेगा, ब्रैकेट, तो p प्लस 0 पहले हुआ, यहाँ पे क्या हुआ p प्लस 1। अब p प्लस 1 मतलब क्या, सिर्फ p प्लस 1 मतलब क्या, एड्रेस को चेंज करो, सेकंड प्लेस में जाओ, अब उसका पॉइंटर ऑफ p, उसका पॉइंटर ऑफ p मतलब क्या 2, फिर 4 5 6 6। तो पहले ब्रैकेट काम करने से क्या हो रहा है, इस एड्रेस को हम एक प्लस प्लस करके ले जा रहा है, फिर उसका पॉइंटर मतलब उसका वैल्यू, उसमें क्या है, मतलब इस एड्रेस में क्या है, इस एड्रेस पे क्या है, इस एड्रेस पे क्या है, बस ऐसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलो ये तुम्हारा पूरा फंक्शन हो गया, फंक्शन से जुड़ा हुआ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस सब कुछ बोल दिया मैंने, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल सब हो गया, और पॉइंटर्स भी हो गया, ठीक है, इसमें पॉइंटर भी कवर कर दिया। वीडियो भी लंबा गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये वीडियो जरूर देखो, बहुत कुछ आएगा, ठीक है, और लंबा नहीं कर रहा हूं, चलो ठीक है।